यस नो बोल दो। अच्छा ओके, समझा। किसी को भी नहीं समझा होगा तो बोल दो, मैं बोल दूंगा एक बार फिर से। अच्छा ओके नो। सो देखो, what is happening that we are having this array. So first of all we find the mid. Okay, mid क्या होगा इस पूरे array का, उसके लिए हम इंडेक्स लेंगे एक लो और हाई। ओके, उससे हम मिड तो ढूंढ लेंगे, बराबर। मिड ढूंढने के बाद हम उसके हिसाब से इस एरे को डिवाइड कर देंगे। कि मैं एक बार एल्गोरिदम बताता हूँ, समझे? हाँ, सो क्या है यहाँ पे, ये मर्ज सॉर्ट का फंक्शन है। ओके, सो मैंने लोअर बाउंड एल बी या लो, कोई भी कुछ भी बोल सकते, तो लोअर बाउंड मैंने 0 लिया और अपर बाउंड 9 लिया। 9 इज इक्विवेलेंट टू n-1 ओनली। ओके, तो ये मैंने पास किया इस फंक्शन में। यहाँ पे मैं कंपेयर करूंगा कि जब तक मेरा लोअर बाउंड इज लेस देन अपर बाउंड आई विल गो ऑन फाइंडिंग द मिड। सो मिड क्या रहेगा, ऑब्वियसली मेरा लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड, राइट? ये मिड वाला समझा, राइट? सो इसके बाद मैं फिर से रिकर्सिवली इस मर्ज सॉर्ट फंक्शन को कॉल करूंगा, बट दिस टाइम आई विल बी पासिंग द लोअर बाउंड एंड मिड। तो मेरा जो मिड है, लाइक इस केस में मेरे n है 10, तो मिड रहेगा मेरा सॉरी n-1 आई एम पासिंग, राइट? सो 9/2 विच इज 4। सो मेरा मिड रहेगा 4। सो 0 से 4 तक, 0 इंडेक्स से 4 के इंडेक्स तक वैल्यू मेरा एक सब अरे बन जाएगा। सो यहाँ तक एक सब अरे बन गया और ये पार्ट मेरा दूसरा सब अरे बन गया। ओके, तो इस सब अरे में मेरा ये पार्ट जाएगा और दूसरे सब अरे में मेरा ये पार्ट जाएगा। अब ये जो सब अरे है इसको फिर से मैं रिकर्सिवली कॉल कर लिया, तो इस ये फिर से फंक्शन में जाएगा, फिर से इसका लोअर बाउंड, और दिस टाइम अपर बाउंड इसका रहेगा 4। सो 4 + 0/2 ये फिर से स्प्लिट हो जाएगा दो पार्ट्स में, ये पार्ट रहेगा, एक दूसरा पार्ट रहेगा। तो ऐसे रिकर्सिवली वो स्प्लिट होते जाएगा। सिमिलरली ये भी बाद में स्प्लिट होगा। तो ये समझा कैसे स्प्लिट हो रहा है, मतलब डिवाइड कैसे हो रहा है? इनको नहीं समझा था पहले। ठीक, तो पहले तो मर्ज सॉर्ट का ये डिवाइड पार्ट ये है कि यहाँ पे वो डिवाइड कर रहा है। एंड वन थिंग टू नोट कि हमने लाइक 7 3 2 16 ये सब एरिया आया, राइट? तो इसके बाद ये फिर से डिवाइड होगा तो 7 3 2 16। सो वी विल बी ऑलवेज लुकिंग ऑन द लेफ्ट पार्ट फर्स्ट। सो लाइक ये लेफ्ट टू राइट जाएगा, क्योंकि एज यू लुक हियर इन द कोड, तो हम पहले रिकर्सिवली इसी पार्ट को कॉल करेंगे। एवरी टाइम विल बी कॉलिंग दिस पार्ट ओनली। So we will be getting the 7 3 वाला पॉइंट earlier than the remaining ones, और उसके बाद वो मर्ज करते जाएगा। तो मर्ज कैसे हो रहा है वो देखते हैं। ओके, सो मर्ज में क्या हो रहा है, पहले तो I is initialized with low bound, J is initialized with mid +1। सो ये हो गया पहले सब एरे का इंडेक्स यहाँ पे, और ये हो गया दूसरे सब एरे मिड +1 यहाँ पे आ जाएगा। एंड until I is less than equal to mid, यानी I जब तक यहाँ तक नहीं आता, इस वैल्यू तक नहीं आता, एंड J अब तक अपर बाउंड यानी इस वैल्यू के बाद नहीं जाता, तब तक ये फाइल लूप चलते रहेगा। एंड इन द फाइल लूप वी आर डूइंग नथिंग, वी आर सिंपली कंपेयरिंग value from this subarray with the value from this subarray, and like if 1 is less than 5, तो I will make another array। ओके, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा array यूज करूँगा मैं और उसमें इस 1 को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। ओके, similarly then this time then I'll increment I। so now I'll be comparing 2 with 5 because J को मैंने increment नहीं किया, J अभी भी mid +1 पर ही है। so 2 will be compared with 5, again 2 is less than 5, so फिर से वो substitute कर दूंगा। similarly I again will be incremented, 3 will be compared with 5, 4 will be compared with 5, and all the values for this subarray will be substituted in this BRR array, and then ये condition false हो जाएगी। बट फिर यहाँ पे BRR array में मैंने तो सिर्फ 1 2 3 4 ही डाले हैं, बट आई वांट टू मर्ज दिस टू एरेज, राइट? तो दूसरे सब एरे के वैल्यूज में कैसे डालूं, तो ये पॉइंट आता है। तो उसके लिए कुछ सिर्फ एक कंडीशन चाहिए कि अगर लाइक मेरा आई वैल्यू है, अगर आई यहाँ पे आ गया मिड पर, सो लास्ट टाइम जो मिड पर था वो इंक्रीमेंट होके मिड +1 चले जाएगा, राइट? यानी आई मेरा मिड से आगे चले गए। तो अगर वैसा है
तो जब अगर जे अभी भी लोअर बाउंड से सॉरी अपर बाउंड से कम है, कि जे मेरा यहीं पे अभी भी मिड प्लस वन पर ही है, राइट, आई आ गया यहाँ पर, बट जे मेरा अभी भी मिड प्लस वन पर है या फिर कई और वेरिएबल पर रहेगा, बट इट विल बी लेस देन माई अपर बाउंड। ओके, जे कहीं पर भी रहेगा बट अगर अपर बाउंड से कम है तो फिर ये कंडीशन ट्रू होगी और वो फिर से बी आर आर एरे में उसी फैशन में डाल देगा वैल्यूज। सिमिलरली अगर मेरा दूसरे सब एरे से वैल्यूज डाल दिए हैं और पहले सब एरे के वैल्यूज बाकी है और आई मेरा मिड से अभी भी कम है, तो फिर ये कंडीशन ट्रू होगी और वो फिर से वो इस पार्ट वो मेन अपने बी आर आर एरे में डाल देगा। तो कुल इतना ये पार्ट समझा कि लाइक कंपेयर कर रहे हैं हम वैल्यूज और सिर्फ डाल रहे हैं। अगर डाउट होगा तो बोलो। किसी को भी नहीं समझा होगा तो बोल दो। हाँ, एक बार रिपीट करता हूँ, ये मर्ज वाला ही थोड़ा रिपीट करता हूँ एक बार। तो देखो कि मेरा आई क्या है, आई यहाँ पे एक बार आई को मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज किया है, वो है मेरा 1 पर इस इंडेक्स पे, और जो मेरा जे है वो फिलहाल यहाँ पर है 5 पर। ओके, सो मैं क्या कर रहा हूँ, कंपेयर यहाँ पे एरे ऑफ आई को एरे ऑफ जे से कंपेयर कर रहा हूँ। तो एरे ऑफ आई क्या है 1 विच इज कंपेयर्ड विद 5, सो ऑब्वियसली 1 इज लेस देन 5। यहाँ पे मैं सब्सटीट्यूट कर दूंगा वैल्यू को और आई को इंक्रीमेंट कर दूंगा, तो आई मेरा चले जाएगा यहाँ पर। ओके, आई आ गया यहाँ पर जे वहीं पे रहेगा, सो अगेन आई विल बी कंपेयरिंग 2 विद 5 और फिर से आई इंक्रीमेंट हो जाएगा, सो आई आएगा यहाँ पर और मेरा जे वहीं पर रहेगा। Similarly 3 will be compared with 5 and again I will be substituting 3, so again I will be वहीं पे, sorry j will be वहीं पे and I will be at, lastly I will be comparing 4 with 5 and I will be incrementing I again, so I मेरा कहाँ चले गया मिड प्लस वन पर। अब यहाँ पर मिड था राइट, तो I मेरा चले गया मिड प्लस वन पर j मेरा वही का वही है, तो बी आर आर एरे में ये सब वैल्यूज भी डालने पड़ेंगे राइट। अब ये सब वैल्यूज डालने के लिए मैं कंडीशन लूंगा कि अगर मेरा जे अभी भी अपर बाउंड से कम है, जो कि यहाँ पर है, अपर बाउंड मेरा यहाँ पे 8 पे है, तो वैसे के वैसे सब वैल्यूज वहाँ पे डाल दो। ओके, ये समझा कैसे आया? नो। ओके ठीक है, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो सब एरे है उसमें सब सॉर्टेड है और सेकंड सब एरे में भी सॉर्टेड है, क्योंकि वी रिकर्सिवली गो ऑन कॉलिंग दिस मर्ज फंक्शन, तो जो सब एरेज मिलते हैं वो सॉर्टेड ही मिलते हैं, ये तो पता है राइट। यस। So see, I'm initializing I with what? I'm initializing I with lower bound. So in this case, my lower bound is what? At index 0. Okay, मतलब यहाँ ये मैंने values लिखे 1 2 3 4, but it will be at here. Okay, ये समझा? I lower bound पे है। यस। हाँ, और जे मेरा मिड प्लस वन पे, अब मिड मेरा यहाँ पर था 4 पे, तो मिड प्लस वन यानी वो 5 पे रहेगा, ठीक है। सो यस। मेरी कंडीशन क्या है कि i इज लेस देन इक्वल टू मिड, यानी i इस वैल्यू से कम है, एंड j इज लेस देन इक्वल टू अपर बाउंड, यानी j मेरा इस वैल्यू से कम है, यानी इस इंडेक्स से कम है। ओके, तब तक ये लूप फाइल लूप को रन करो, एंड इन दिस फाइल लूप आई विल बी कंपेयरिंग एरे ऑफ i इज लेस देन इक्वल टू एरे ऑफ j। तो एरे ऑफ i क्या है 1, इज 1 लेस देन इक्वल टू 5, ट्रू राइट? यस। Yeah, so this condition will be true, and in this BRR array which I have created here, वहाँ पे मैं उस वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दूंगा, तो 1 को मैंने डाल दिया ओके BRR के फर्स्ट वैल्यू पे, और जो I है वो इंक्रीमेंट हो जाएगा। ओके, I मेरा आ गया यहाँ पे इस इंडेक्स पे, ये समझा इस इंडेक्स पे कैसे आया? यस। हाँ, बट माई जे विल रिमेन एट द सेम प्लेस, क्योंकि मैं जे को इंक्रीमेंट नहीं कर रहा, जे तभी इंक्रीमेंट होगा जब मेरा ये वैल्यू इस सब एरे के वैल्यू से कम होगा, जो कि अब तक नहीं आया, तो j will be remaining at the same place. Similarly for 2, when it will be compared with 5, 3 will be compared with 5, 4 will be compared with 5, j will remain at its own place, सिर्फ मेरा जो i होगा वो बढ़ते बढ़ते
से मिड पर आ गया। फाइनली जब 4 इज कंपेयर्ड विद 5, आई मिड प्लस 1 तक चले जाएगा, यानी आई आ जाएगा यहाँ पर एट द सेम प्लेस एज जे। चलिए ये समझा, आई जे की जगह पे आ गया। Yes. हाँ, सो नाउ आई इज ऑब्वियसली व्हाट ग्रेटर देन मिड, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, मैं इस व्हाइल लूप के बाहर आ गया। ठीक है, आफ्टर दिस मेरा जो जे है वो अभी तक मैंने जो ये वैल्यूज है 5 6 7 8 वो अभी तक बी आर आर एरे में डाले नहीं है। माई पर्पज इज टू मर्ज, राइट, जो सब एरेज है उनको मर्ज करना है, पर मैंने अब तक इस पार्ट को मर्ज ही नहीं किया है। सो इन ऑर्डर टू मर्ज दिस आई दिस कंडीशन लाइक व्हाइल जे इज लेस देन इक्वल टू अपर बाउंड, ये ट्रू हो जाएगी, राइट, क्योंकि जे इज ऑब्वियसली लेस देन इक्वल टू अपर बाउंड मेरा ये इंडेक्स है, बराबर। Yes. हाँ, तो जस्ट दैट, देन फिर क्या, व्हाइल जे इज लेस देन इक्वल टू अपर बाउंड, जब तक जे अपर बाउंड से कम है मैं सिंपली इन इस एरे में उसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। समझा ये, यानी मेरा हर बार फिर 5 जाएगा, फिर इंक्रीमेंट होगा, 6 जाएगा, इंक्रीमेंट होगा, 7 जाएगा, इंक्रीमेंट होगा, 8 जाएगा, इंक्रीमेंट होगा, एंड देन इट विल बिकम ग्रेटर देन अपर बाउंड, लूप ब्रेक हो जाएगा। समझा ये? Yes. हाँ, एंड फाइनली ये सब करने के बाद हमारा जो बी आर आर एरे था उसके सब वैल्यूज हम ए आर आर एरे में डाल देंगे, अपने ओरिजिनल एरे में डाल देंगे। सो ये तो मैंने लास्ट स्टेप वाला बताया जो यहाँ पे है, लाइक 2 3 7 16 4 9 11 24, अगर ये रहा तो फिर ऐसे एक्चुअल मर्ज करते। ये मैंने सिंपल एग्जांपल से समझाया 1 2 3 4 5 6 7 8, बट ओरिजिनली वो ऐसे करते हैं। तो समझा ना, मतलब अभी कंसेप्ट और थोड़ा कोड समझा होगा तो डाल दो चैट में। सो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कोई बताएगा क्या आएगा, कुछ आइडिया अगर? एन लॉग एन कैसे आया, तो वो एक रिकरेंस रिलेशन बनेगा। पहले तो क्विकली एक बार बता देता हूँ। देखो कॉम्प्लेक्सिटी कैसे आएगा कि मर्ज सॉर्ट में मैं 2 बार रिकर्सिवली उसी फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। ओके, सो ये जो मेरा n रहेगा वो हर बार n/2 हो रहा है, तो t of n will be t of n/2 and it will be called 2 times। तो यहाँ पे भी मेरा n, हाँ, n/2 हो रहा है, और यहाँ पे भी मेरा n/2 हो रहा है, क्योंकि मेरा जो n है वो मैं मेड अपर बाउंड को मेड पास कर रहा है, मेड प्लस 1 टू अपर बाउंड, सो n/2 मैं 2 टाइम्स कॉल कर रहा हूँ। ओके, सो इसलिए यहाँ पे 2 टाइम्स t of n/2 एंड बिग थीटा ऑफ n, मतलब जो मेरा मर्ज फंक्शन है उसको उसमें मैं मर्ज करने के लिए ओवरऑल n टाइम ले रहा हूँ। अगर आप देखोगे अच्छे से तो, क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले 1 2 3 4 डाल दिया, उसके बाद 5 6 7 8, सो ओवरऑल मैं n टाइम ले रहा हूँ। तो इसलिए ये रिलेशन बनता है t of n इक्वल्स टू 2 टाइम्स t of n/2 प्लस theta of n। और इसको अगर मास्टर्स थियरम या किसी और मेथड से सॉल्व करोगे तो वो n log n आता है, और तीनों केस वर्स्ट, एवरेज एंड बेस्ट केस में वो सेम ही रहेगा। So if you are having such a strategy in which we are simply making the half of an array every time, so why to go for selection sort अगर इतना अच्छा मिल रहा है तो। Just the only thing is कि अगर हमें स्पेस का कुछ कंस्ट्रेंट नहीं है, then merge sort is very much better than the previous algorithms we saw. Okay, बहुत हो गया algorithm. Let's go to one problem now, which I think हाँ questions. दिख रहा है ना स्क्रीन? मेरा फॉन्ट बढ़ा दूँ। So yeah, count inversions अच्छा प्रॉब्लम है, पढ़ लो एक बार कि given an array of integers find the inversion count in the array. Inversion count is what? ये है inversion count, ये स्टेटमेंट से पता चल जाएगा कि अगर मेरे पास 2 एलिमेंट्स है a of i and a of j, तो इन्वर्शन तभी होगा in case a of i is greater than a of j और i is less than j। एग्जाम्पल से समझते हैं क्वेश्चन को। तो 2 4 1 3 5 ये मेरा एरे है। ओके, अब मैं हर एक वैल्यू को उसके बाद वाले वैल्यू से कंपेयर करूँ। ओके, उसके बाद वाले वैल्यूज को, तो लाइक 2 is greater than 4 है, नो। Is 2 greater than 1? Yes.
and so my inversion count will become 1. Then is 2 greater than 3? No. Is 2 greater than 5? No. Then I go to 4. Is 4 greater than 1? Yes. So inversion count becomes 2. Is 4 greater than 3? Yes. Inversion count becomes 3. Is 4 greater than 5? No. And then I go to 1. If you observe for 1, 3, 5, they are already in a sorted fashion. So कंपेयर करने का कुछ मतलब नहीं. So inversion count मेरा कितना आ गया? 3. तो ये समझा कि लाइक 3 कैसे आया इन्वर्जन काउंट. एक बार रिपीट कर दूं. कुछ नहीं, हम सिर्फ कंपेयर करेंगे वो एरे के वैल्यूज को उसके बाद वैल्यूज से. सिर्फ देखेंगे कि अगर वो बड़ा है या नहीं. अगर बड़ा है तो इंक्रीज कर दो इन्वर्जन काउंट को या फिर नहीं. समझा? ओके. तो इसका अगर नेव अप्रोच बोलोगे तो वो कैसे आएगा? एक बार किसी को अगर आइडिया है कि लाइक मैंने समझाते ही बोल रहे इसका नेव अप्रोच, लाइक ब्रूट फोर्स कैसे करेंगे? दो लूप्स नेस्टेड एंड देन साइमल्टेनियस एलिमेंट्स चेक करते जाओ. हाँ बराबर. हम नेस्टेड लूप्स लगाएंगे और फिर उसको सिर्फ आगे वाले एलिमेंट से कंपेयर करेंगे. तो फिर उस केस में उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी? n स्क्वायर. बराबर. तो उस केस में कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी n स्क्वायर. तो क्या फिर हमारे पास एक बेटर ऑप्शन है n स्क्वायर के अलावा कि लाइक कुछ और करे? तो हिंट है कि हमने अभी जस्ट वो एल्गोरिथम देखा. ओके कोई नहीं, टाइम है. तो मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे हिंट भी है, वैसे जनरली गिवन नहीं होता. तो n log n कॉम्प्लेक्सिटी में हम इसको कर सकते हैं. तो जो मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम है उसको भी थोड़ा सा ट्विस्ट करना है, बाकी पूरा एल्गोरिथम सेम है. किसी ने अनम्यूट किया था शायद, कुछ बोलना है? वो मर्जिंग के समय जो सेकंड मतलब जो दो पार्ट का एरे रहता है, मतलब अभी एरे दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. तो जब मर्ज करेंगे तो जितनी बार सेकंड वाले एरे को हम लोग पुट करेंगे उतने इन्वर्जन्स शायद अवेलेबल होंगे. अच्छा, सेकंड सब एरे मतलब बार पुट करें. मतलब हम लोग क्या करते हैं कि दोनों को जब मर्ज करते तो चेक करते कि किसका एलिमेंट छोटा है और उसको पुट करते ओरिजिनल एरे पे. तो अगर सेकेंड पार्ट वाले को पुट करेंगे तो वही इन्वर्जन होगा ना, क्योंकि वो फर्स्ट मतलब आगे वाले के पार्ट से तो मतलब वो बड़ा ही हो गया ना. मतलब लाइक तुम बोल रहे हो कि 1 2 3 4 है और यहाँ पे 5 6 7 8 है, ऐसा ये केस में? हाँ, या तो ऐसा लो 1 3 5 7 और 2 4 6 8 ले लो. 2 4 6 8. हाँ. हाँ, तो अगर अभी 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो 1 आ जाएगा. इन्वर्जन काउंट? नहीं मतलब 1 अच्छा, अभी जब 1 मर्ज हमारा करेंगे सॉर्टेड तो एरे में आएगा. हाँ, हाँ तो 1 आ जाएगा. बट हाँ अभी बराबर. 2 और 3 का जब कंपैरिजन होगा तो 2 आएगा ना, मतलब जो हाँ बराबर, 2 आ जाएगा मर्ज हाँ, करते पर वक्त. अभी जो उसके आगे का काउंट रहेगा उतना ही इन्वर्जन उसको परफॉर्म करना पड़ेगा ना शायद. हाँ बराबर बराबर. तो हाँ, तो बराबर. तो जो इसने बोला वो बराबर है. तो एक थोड़ा इजी एग्जांपल से मैं समझाता हूँ, एल्गोरिथम बाद में. तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा आई है यहाँ पे 0 इंडेक्स पे. ये मेरा एरे है 5 6 7 8. सपोज ये है, ये दो सब एरेज है 5 6 7 8 और हाँ. सो 5 6 7 8 है मेरा फर्स्ट सब एरे और 1 2 3 4 है मेरा सेकंड सब एरे. और इन दोनों को मैं मर्ज स्टेप में मर्ज करना चाहता हूँ. ओके. सो क्या होगा कि व्हेन आई विल ट्राई टू कंपेयर. अब कंपेयर करते वक्त क्या करते हम कि पहले एलिमेंट को दूसरे सब एरे के एलिमेंट से हम कंपेयर करते हैं. सो 5 विल बी कंपेयर्ड विथ 1. ओके. एंड व्हाइल कंपेयरिंग मुझे पता चलेगा कि ऑब्वियसली 5 इज ग्रेटर देन 1. सो लाइक मर्ज करते वक्त तो आई विल पुट 1.
मेरे BRR एरे में तो मैं 1 डाल लूँ, इसका कुछ प्रॉब्लम, बट इसका इन्वर्जन काउंट भी 1 से बढ़ेगा, राइट, क्योंकि 5 इज ग्रेटर देन 1. बट इंस्टेड ऑफ इंक्रीमेंटिंग द इन्वर्जन काउंट बाय 1, मुझे ये पता है कि 5 अगर 1 से बड़ा है, यानी मेरा लेफ्ट सब एरे का एलिमेंट दूसरे राइट सब एरे के एलिमेंट से अगर बड़ा है, सो 5 के बाद जितने भी एलिमेंट्स है वो भी 1 से बड़े हैं, राइट, क्योंकि 5 के बाद, क्योंकि ये सब एरे तो सॉर्टेड फॉर्म में ही आएंगे मुझे. सो अगर 5 is greater than 1, 6 is also greater than 1, 7 is also greater than 1, 8 is also greater than 1. So inversion count in this case कितना आएगा मेरा? 4, right? 4 ही आएगा ना इन इसके लिए. तो क्या है यहाँ पे, फिर यहाँ पे मैंने लिखा है वो लाइन कि काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस मिड माइनस आई प्लस 1. तो ये कैसे आया? तो मेरा जो आई है, फिलहाल आई है मेरा 0 पे, मिड मेरा है इंडेक्स 3 पे. ओके, सो 3 माइनस 0 विच इज स्टिल 3 प्लस 1 विच बिकम्स 4. सो एक वैल्यू ही कंपेयर करके, लाइक 5 ग्रेटर देन 1 कंपेयर करके ही मैं काउंट मेरा 4 से बढ़ा दूंगा. तो समझा कि लाइक ये कैसे हुआ कि काउंट मैंने 4 से कैसे इंक्रीमेंट किया, मिड माइनस आई प्लस 1 कैसे आया, समझा सबको? हाँ ठीक है. तो बाकी कुछ, बाकी पूरा मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम डिट्टो वही है, नो चेंज एट ऑल. सिर्फ वी आर रिटर्निंग दिस काउंट, मैंने मर्ज सॉर्ट से रिटर्न किया और यहाँ पे उसको ऐड करके रिटर्न किया, एंड देन लेटर आई प्रिंट इट. सो लाइक दिस इज द ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच, और दिस इज हाउ वी प्ले विद दिस मर्ज सॉर्ट. कि मर्ज सॉर्ट को ऐसे हम थोड़ा बहुत, स्पेशली इस फंक्शन में, मर्ज सॉर्ट फंक्शन में हम थोड़ा बहुत ट्विस्ट कर देंगे एंड वी कैन गेट द आंसर. मिड माइनस आई क्यों किया है? देखो, जो मेरा आई है वो फिलहाल 0 पे है और मिड मेरा 3 पे है. ओके, इन दिस केस ये समझा, आई मेरा 0 पे और मिड 3 इंडेक्स पे, ये इंडेक्स है. तो व्हेन आई एम कंपेयरिंग a of I with a of j, that is 5 with 1, I know that 5 is greater than 1, right? तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी. अब सिंस 5 is greater than 1, 5 के बाद जितने भी एलिमेंट है, I know those will also be greater than 1. ये समझा? यश यश समझा है? हाँ. तो 5 is greater than 1, तो 5 के बाद के भी एलिमेंट्स will be greater than 1. So 6 also will be greater than 1, 7 also will be greater than 1, and 8 also will be greater than 1. So जो mid क्या है मेरा, mid index is at 3, index I is at 0, and plus 1 इसलिए क्योंकि 0 0 इंडेक्सिंग है. So 3 minus 0 क्या आ गया मेरा? 3 आ गया. 3 minus 0 और प्लस 1 क्योंकि फिर वो 4 एलिमेंट्स बराबर आ गए. ये समझा? फिर क्योंकि मेरा 5 is greater than 1, उसके बाद के भी एलिमेंट्स will be greater than 1, so I do mid minus I plus 1 in order to use this logic. समझा यश? हाँ ठीक है. तो इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही चेंज करना था कि काउंट को मैंने सिर्फ मिड माइनस आई प्लस 1 से इंक्रीमेंट कर देना. ओके, सो ये मर्ज सॉर्ट का समझा सब? डाउट होगा तो पूछ लो. मैं आगे चलता हूँ. फिर क्विक सॉर्ट देखते हैं. क्विक सॉर्ट भी पता होगा, बट इज आल्सो अनदर इम्पोर्टेंट एल्गोरिथम. इसमें वी हैव अ स्पेशल एलिमेंट कॉल्ड एज पाइवोट. पाइवोट कुछ नहीं, वी कैन कंसीडर पाइवोट either at the start, either at the end, either in the middle. बट पाइवोट है क्या? तो बेसिकली पाइवोट जो है ना, उसके अराउंड हम पार्टीशन करते हैं कि वो उसके आजू बाजू में, लाइक वो एज अ पार्टीशन वॉल है. उसके पहले जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे ना, वो सब उस पाइवोट से छोटे हो जाएंगे, और उसके बाद जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे वो उस पाइवोट से बड़े हो जाएंगे. लाइक यू सी कि मेरा अगर लेफ्ट पॉइंटर है 4 पे, राइट है 9 पे, so I'll be comparing 4 with 5. Is 4 less than 5? Okay, true. I'll compare it 2 with 5.
2 is less than 5, true. Finally I compare 6 with 5. Is 6 less than 5? So हम इन केस अगर वो लेस है तो सिर्फ लेफ्ट पॉइंटर को शिफ्ट कर रहे हैं. अगर वो कंडीशन सिमिलरली 9 इज ग्रेटर देन 5 तो वैसे रहेगा. फाइनली जब हमारा एक कंडीशन आ जाएगा व्हेन 6 इज ग्रेटर देन 5 और यहाँ पे 3 इज लेस देन 5, तो हम उन दो एलिमेंट्स को स्वैप कर देंगे. Finally, we get such a thing where all the elements which are before 5 will be less than 5. So 4, 2, 3 सब 5 से छोटे हैं. And all the elements after 5 will be greater than 5. So 5 के बाद सब elements कैसे बड़े हैं. So 5 will be at its correct position. अब 5 की पोजीशन यही रहेगी. बाकी सब की पोजीशन चेंज होगी. लाइक सॉर्टेड क्या रहेगा 2, 3, 4, 5, 6, 9. बट 5 की मुझे करेक्ट पोजीशन मिल गई. तो ये है लाइक बेसिक्स क्विक सॉर्ट का लॉजिक. ये लॉजिक समझा सबको? लाइक मैंने पाइवोट चूज किया, उसके पहले के एलिमेंट्स मैंने सब छोटे कर दिए एंड उसके बाद के एलिमेंट्स सब बड़े कर दिए. ना पाइवोट हमेशा मिडल वाला ही नहीं लेना. ये तो सिर्फ एक एग्जांपल के लिए. पाइवोट हम फर्स्ट भी ले सकते हैं, लास्ट भी ले सकते हैं. अब मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ कि या इस एग्जांपल में मैंने पाइवोट को लास्ट एलिमेंट कंसीडर किया है. तो एग्जांपल से फटाफट समझते हैं कैसे हो रहा है. तो मैंने पाइवोट को क्या लिया है 70. सो 70 मेरा पाइवोट है, राइट. लो और हाई 0 और 6 है इंडेक्स. ओके. और मेरा एक आई इंडेक्स रहेगा, उसको मैंने -1 से इनिशियलाइज कर दिया. ठीक है, ये समझा कि मैंने सिर्फ यहाँ पे इनिशियलाइजेशन किया है, बाकी कुछ नहीं. तो हम जे को ट्रैवर्स करेंगे लो टू हाई -1 से. ठीक है. एंड ये कंडीशन रहेगी कि व्हेन एरे ऑफ जे इज लेस देन इक्वल टू पाइवोट, यानी जो मेरा एलिमेंट रहेगा वो अगर पाइवोट मेरा है 70 उससे कम या इक्वल है, तो जो आई इंडेक्स रहेगा उसको मैं इंक्रीमेंट कर दूंगा और आई इंडेक्स वाले और जे इंडेक्स वाले को स्वैप करूँगा. तो वो कैसे करे वो देखते हैं. तो जे मेरा 0 पे आई -1 है. पहला एलिमेंट है 10 लेस देन 70, ट्रू. आई को इंक्रीमेंट किया, आई हो गया 0. एरे ऑफ आई और एरे ऑफ जे को कर दिया स्वैप. बट आई 0 है, जे 0 है, स्वैपिंग का कुछ पॉइंट नहीं, तो वो वैसे का वैसा रहेगा क्योंकि आई इज इक्वल टू जे. इसके बाद जे हो जाएगा इंक्रीमेंट. आई तभी इंक्रीमेंट होगा जब ये कंडीशन एरे ऑफ जे इज लेस देन इक्वल टू पाइवोट ट्रू होगी. ओके. सो जे मेरा 1 पर है, आई अभी भी 0 है. सो नाउ आई विल बी कंपेयरिंग अगेन एरे ऑफ जे विद पाइवोट. इज एरे ऑफ जे लेस देन पाइवोट? 80 लेस देन 70 है? नहीं, तो कुछ नहीं, सिंपली जे इंक्रीमेंट होगा. सो जे आ गया 2 पे. तो एरे ऑफ जे कितना है 30. इज 30 लेस देन 70? यस. सो अपना आई कहा था 0 पे, आई को मैंने इंक्रीमेंट कर दिया तो आ गया अब 1 पे. सो आई है 1, जे है 2. सो एरे ऑफ j, that is array of 2, will be swapped with array of 1. यानी 80 और 30 को मैं स्वैप कर दूंगा. ये समझा कि 80 और 30 को कैसे स्वैप किया? हाँ, मैंने कुछ नहीं. हाँ, मैंने कुछ नहीं, सिर्फ i जो था वो तभी इंक्रीमेंट कर रहा हूँ जब एरे ऑफ j इज लेस देन इक्वल टू पाइवोट. इसलिए जब i आ गया 1 पे और j था 2 पे तो मैंने सिंपली उनको स्वैप कर दिया. i अभी भी 1 पर ही है, j आ गया 3 पे. सो सिंस 90 इज ग्रेटर देन 70 तो कुछ नहीं, सिंपली j इंक्रीमेंट होगा, आ गया 4 पे. अगर अगेन एरे ऑफ j इज लेस देन इक्वल टू पाइवोट, तो अगेन आई विल इंक्रीमेंट i टू 2. अब 2 पर कौन सा एलिमेंट है? 2 इंडेक्स 2 पर है 80. सो नाउ 80 विल बी स्वैप्ड विद 40 और ऐसे वो चलते जाएगा. फाइनली हमारा जो i रहेगा वो आ जाएगा इस इंडेक्स पे, इंडेक्स नंबर 4 पे. और जो मेरा लास्ट जो इंडेक्स यानी i j जो रहेगा वो हाई -1, जे हमारा लूप हो रहा था, राइट, लो टू हाई -1. तो जो j था वो obviously loop we come out of the loop because j is now equal to high -1. Finally we place pivot at correct position by swapping array of i plus 1 and array of high. तो हमारा जो i था फाइनली वो अगर ऑब्जर्व करोगे तो 3 पर था, इंडेक्स 3 पर. तो i plus 1 क्या आएगा 4, यानी 80 और 70 को मैं स्वैप कर दूंगा. अगर तुम फाइनल एरे को ऑब्जर्व करोगे तो जो मेरी 70 मैंने 70 को जो प्लेस किया, जो मेरा पाइवोट था वो करेक्ट पोजीशन पे, क्योंकि उसके पहले सब उससे छोटे, उसके बाद सब उससे बड़े हैं.
और 70 अब इसकी करेक्ट पोजीशन पे, अब उसको कुछ चेंज नहीं करूँगा। अब मेरा नेक्स्ट पाइवट आ जाएगा 80 एंड देन आई विल रिकर्सिवली गो ऑन। ये समझा कि लाइक ये एग्जांपल समझा कि लाइक 70 करेक्ट पोजीशन पे कैसे आया। यस नो चैट में फटाफट। ओके ओके कूल कूल। तो हाँ, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि ये डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी है तो इसकी भी कॉम्प्लेक्सिटी वही है। वर्स्ट केस में बिग ऑफ एन स्क्वायर चले जाता है, बट बेस्ट केस में और एवरेज केस में बिग ऑफ एन लॉग एन आ जाता है। तो क्विकली में ये टाइम नहीं है थोड़ा, तो मैं सिर्फ ये क्वेश्चन समझा देता हूँ, अब सब ट्राई कर लेना। केथ स्मॉलेस्ट एलिमेंट, ये सिंपल है क्वेश्चन, कुछ नहीं कि हमें एक इंटीजर के दिया रहता है जिसकी साइज ऑब्वियसली छोटी है हमारे एरे साइज से, और हमें टास्क है कि हमें केथ स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड करना है एरे में। ओके, प्रोवाइडेड दैट ऑल द एरे एलिमेंट्स आर डिस्टिंक्ट। तो इसके बहुत सारे अप्रोचेस हैं कि यू कैन सॉर्ट द एरे डायरेक्टली और केथ स्मॉलेस्ट मिल जाएगा, या फिर हीप्स यूज कर लो। पर एक अप्रोच है जो अलग है, विच इज अनदर एल्गोरिथम विच इज नोन एज क्विक सिलेक्ट। सो क्विक सिलेक्ट में बेसिकली क्या करना है, एक बार समझा देता हूँ। तो क्विक सिलेक्ट में क्या करना है कि हमारा पूरा का पूरा क्विक सॉर्ट वैसे ही रहेगा, जहाँ पे हम पार्टीशन करते वो भी वैसे ही रहेगा। सिर्फ हम जो क्विक सॉर्ट में रिकर्सिवली कॉल कर रहे हैं, तो केथ स्मॉलेस्ट में कैसा रहेगा कि हमारा जो पाइवट है, राइट, अगर हमारा जो केथ इंडेक्स है वो अगर पाइवट के लेफ्ट में है, तो हम इंस्टेड ऑफ रिकर्सिवली कॉलिंग बोथ द साइड्स, पार्टीशन के दोनों साइड को कॉल करने की जगह हम सिर्फ जहाँ पे केथ स्मॉल एक्स यानी केथ इंडेक्स है उस पार्ट को कॉल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो कि मेरा जो पार्टीशन यानी जो पाइवट वाला इंडेक्स है, पार्टीशन जहाँ पे मैं कर रहा हूँ, अगर वो इंडेक्स मेरे के वाले इंडेक्स से बड़ा है, ओके, तो ऑब्वियसली मैं लेफ्ट सब एरे यानी जो लेफ्ट पार्ट है वहाँ पे रिकर्सिवली कॉल करूँगा। ओके, क्योंकि मेरा जो पार्टीशन जहाँ पे मैं कर रहा हूँ, मेरा जो केथ इंडेक्स है, केथ स्मॉलेस्ट चाहिए, राइट, तो केथ स्मॉलेस्ट के लिए के माइनस वन, क्योंकि के ऑब्वियसली नंबर है, सो फर्स्ट स्मॉलेस्ट विल बी एट द इंडेक्स 0, सो लाइक केथ स्मॉलेस्ट विल बी एट द इंडेक्स के माइनस वन। अगर ये वैल्यू इज लेस देन माई पार्टीशन वाला वैल्यू, देन आई विल बी रिकर्सिवली कॉलिंग द लेफ्ट पार्ट, and in the other case if the partition wala value is less than the kth index wala value, then I'll be recursively calling the right part। ये स्लाइड सा चेंज है, सो लाइक मैंने कोड ही दिखा दिया, और उसके बिहाइंड द कंसेप्ट ये है कि हम सिर्फ इंस्टेड ऑफ इन क्विकसॉर्ट हम 2 बार कॉल करते हैं। यहाँ पे अगर याद देखोगे तो हमने क्विकसॉर्ट को 2 बार कॉल किया रिकर्सिवली, दोनों पार्ट्स को, लेफ्ट पार्ट को भी और राइट पार्ट को भी। बट क्विक सिलेक्ट में हम इफ एल्स कंडीशन लगा देंगे, इफ एल्स कंडीशन लगा देंगे कि देखेंगे कि हमारा जो केथ स्मॉलेस्ट है वो कहाँ लाई कर रहा है। अगर लेफ्ट पार्ट में लाई कर रहा है तो सिर्फ लेफ्ट पार्ट को कॉल करेंगे, और अगर राइट पार्ट में लाई कर रहा है तो सिर्फ राइट पार्ट को कॉल करेंगे। ये पॉइंट समझा, लाइक हम सिर्फ लेफ्ट और राइट इन दोनों को कंपेयर करके कॉल कर रहे हैं। तो क्विक सिलेक्ट में वैसा ही है, बाकी एल्गोरिथम इजी है, ट्राई करना। कॉम्प्लेक्सिटी, हाँ हाँ, वही आ रहा था कि बाकी इम्प्लीमेंटेशन से इसकी कॉम्प्लेक्सिटी स्लाइटली हायर है, बट टू जस्ट गिव यू एन एप्लीकेशन जहाँ क्विक सॉर्ट को हम कैसे ट्विस्ट कर सकते हैं, मैंने ये बता दिया। लाइक क्विक सॉर्ट भी जैसे यूजफुल एल्गोरिथम है, और उसको भी हम ट्विस्ट करके कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बढ़ेगी, एन लॉग एन आएगी एवरेज केस में, और वर्स्ट केस में एन स्क्वायर। बाकी इम्प्लीमेंटेशन अगर हम सिर्फ सॉर्ट कर रहे या फिर सेट यूज कर रहे तो कम होगी कॉम्प्लेक्सिटी इस क्वेश्चन में, बट इट इज जस्ट अनदर एल्गोरिथम क्विक सिलेक्ट करके। तो लाइक ट्राई करना, ये इम्प्लीमेंट करना। सो हाँ, so कुछ नहीं कि मतलब अगर बहुत सारे वैल्यूज हैं, इंस्टेड ऑफ यूजिंग डिफरेंट एल्गोरिथम्स लाइक बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, आई कैन यूज क्विक सॉर्ट, क्योंकि वो क्विकली कर देगा। एवरेज केस क्योंकि उसका अच्छा है एन लॉग एन। हाँ, सो एसटीएल लाइब्रेरी में भी सॉर्ट का एक फंक्शन है, मैं इसका क्विकली बता देता हूँ कि हम सिर्फ लाइक इट इज हाइब्रिड, यानी
implemented using quick sort, hip sort और insertion sort, जो हमारा sort STL में है वो. So quick sort हमेशा नहीं यूज़ करता, क्योंकि अगर unfair partitioning हो गई तो वो फिर hip sort भी यूज़ करता है कभी कभी, या फिर insertion sort. But it is like hybrid of the thing. Sort I think तुमने यूज़ भी किया होगा STL में if you are using C++ language. So कुछ नहीं, we are simply writing here sort. ये इंपोर्ट करके सॉर्ट एरे प्लस एन. ग्रेटर तब यूज करते जब हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है. दिस इज जस्ट लाइक वन यूज ऑफ सॉर्ट इन एसटीएल. एंड उसके अंदर कौन सा एक्चुअल यूज होता है, तो वो क्विक सॉर्ट, हिप सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कंडीशंस यूज होते हैं, और ये उनके टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज. सो अब तक हमने जितने भी एल्गोरिथम्स देखे उन सब में हमने देखा कि लीस्ट कॉम्प्लेक्सिटी टू सॉर्ट इज लाइक n log n. उसके बियॉन्ड तो लाइक n तक अभी तक कुछ हुआ नहीं है. सो या एंड या देयर इज समथिंग कॉल्ड एज बोगो सॉर्ट. वो तुम कर लेना सर्च, अब मैं उसको देखूंगा नहीं क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. तो बोगो सॉर्ट करके भी है कुछ, वो देख लेना कभी, कर लेना टाइम मिला तो सर्च. एंड these are just some practice problems. कर लेना प्रैक्टिस, ये शेयर कर दूंगा स्लाइड्स तो मिल जाएगा तुम्हें. And yes, practice, no, it does not makes us perfect. Practice makes permanent. You need a mentor to make it perfect. तो किसी भी mentor को कॉल कर लेना, help कर देंगे. So yeah, for now you have been sorted. So now I'll give over to Pankaj for the next concept. Okay, I'll stop presenting. Okay, thanks Atharva for taking up sorting. And now we will begin with the next physical data structure in our workshop, which is linked list. So पहले बता दो, are you able to see my screen? Chat में बता दो जल्दी. Okay, cool. You are able to see my screen. So and just a quick question. सब लोग मैंने देखा है कि you are able to respond well to the C++ related implementations, but is there anyone who codes in Java here? होगा भी तो मतलब नहीं भी होगा तो ठीक है, बोल दो no. Okay, there are few people. ठीक है, तो just bear with me here. Java में you know everything is a reference, you don't need pointers here. But when we talk about C++, तो personally मैं जब सीख रहा था I used to mess up a lot with pointers because जब linked list सीख लोगे तब समझ में आ जाएगा कि you will be pro at pointers, you will be using them a lot. So कल कुश ने सिखाया arrays and अभी sorting कर लिया by अथर्वा. So तुम लोग ने देखा कि सारे जो algorithms अभी तक apply किए थे that were on one such data structure, that is arrays. तो arrays तो काफी बाप data structure है, तो हर जगह पे array क्यों नहीं यूज कर सकते, तो यहाँ पे नया data structure क्यों लाना है. So one of the reasons is कि अगर तुम्हें नहीं पता कि size of array क्या होना चाहिए, that is you are not sure कि जब प्रोग्राम रन होगा तो यूजर को इसमें कुछ नया ऐड करना होगा, डिलीट करना होगा, एक और नया लिस्ट ऐड कर देना होगा तुम्हारे एरे में, तो फिर वो साइज चेंज होते रहेगा. सो हाउ विल यू डील विद दैट? सो एरेज आर नॉट दैट गुड व्हेन यू हैव टू डील विद दैट. when you have to insert elements all the time, you're not sure कि यहाँ पे क्या चल रहा है with the array when you start running the program. So that's why arrays are not the best for some problems, and we will see those problems today. And just a brush up, जैसे तुम्हें पता लगे कि arrays store कैसे होते हैं या तुम लोग declare कैसे करते हो arrays. So there are two ways to do so in C++. First is just to write int array with the size of the array, or without mentioning the size, you can simply mention the different elements that you will store in that array using curly braces. Or you can create a pointer to the array, and जो तुम्हारा array है वो जाके कहाँ पे store होगा, in the heap. So how many of you are aware of what is called as heap memory?
Are you aware what is heap memory? You can write that in the chat. Okay, few people are okay. Many people know about it. Okay. So even if you don't know, let's first go through what happens when you run a program. So what happens in the memory? तो समझते कि तुम्हारा स्टैक मेमोरी क्या होता है, हीप मेमोरी क्या होता है, एंड तुम्हारा कोड कहाँ पे होता है. So when you start running your program, your code is here, and उससे पहले हमने दो code statements देखे थे, which were your int array. You simply declare it like this. तो ये चीज कहाँ पे store होता है? This goes in the stack. There is some place in the memory. You don't need to worry about what is a stack. वो बाद में पढ़ाएंगे. What is a heap? You don't need to worry वो क्या है. You just need to know उनका placement कहाँ पे है and how do you store something there. So this is how an array is stored in the stack, and then you create a pointer and you use a new keyword in C++. Java में हमेशा new से ही बनता है, and everything is stored in the heap in Java. So this pointer itself is stored in the stack. ठीक है, ये pointer is stored in the stack, and हमें पता होता है what does the pointer store. Pointer stores an address of something. So the pointer p here stores the address of this array. So it will point to this array in the heap memory. Whenever you use the new keyword in C++ or in Java, the data structure is stored, that data is stored in the heap. All right. So now you are aware कि मतलब heap क्या है. Yeah, this is a different section of memory where your data is stored. So now let's see क्या relation है with linked list and array. So what if you had to insert a new element in the list we had created previously, जो array नाम का ARR नाम का जो हमने array create किया था पहले, जो which was of size 7. What if you have to insert a new element in it when the array is already full? So this is your array here in memory, and it already has 7 elements and is of size 7. And what if you had to insert a new element in this? तो काफ़ी बेकार सा काम है. पहले तुम्हें इसका कॉपी बनाना पड़ेगा एंड एक नया एरे बनाना पड़ेगा ऑफ साइज 8 एंड देन उसमें घुसाना पड़ेगा. So you see there are more operations that you need to do when you need to store something, store something extra in your array. So these are the different steps that you need to do. So what would be the complexity of this, do you think? ये ऑपरेशन का कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस? यू कैन राइट दैट इन द चैट. लाइक राइट, बिग ऑफ एन नया स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा, बिग ऑफ एन ट्रैवर्स करना पड़ेगा टू कॉपी दिस एलिमेंट्स एंड देन यू ऐड द न्यू एलिमेंट. सो ये काफ़ी ज़्यादा काम हो जाता है व्हेन यू हैव टू जस्ट इंसर्ट ए न्यू एलिमेंट इन योर एरे. सो देयर कम्स a different approach, and this different approach is where linked list comes into the picture. So यहाँ पे we again create a pointer which is stored in the stack, and now we will now deal with the heap memory because हम new keyword use करेंगे, जो भी हमारा memory होगा वो जाके heap में store होगा. So now what we can do is we can create a new piece of data in the heap, and we can in turn make it point to some new piece of data, some new piece of data, some new piece of data, and so on, and then store your new element. And this can go on and on. You create such data that will store your element, and it will point to something new, point to something new, point to something new, and so on, till you then can point to something new, which is your new element that you need to insert. And right now we inserted a new element which is 8, which has nothing new to point to, so we don't know right now what will it point to. So this is the kind of new approach that we can take up by storing things in the heap and making them point to new things. इसमें कुछ डाउट है?
Okay, no doubts. Okay, no doubts. Fine. So now we can, now that we have the intuition कि थोड़ा पता लग रहा है कि how the things are being stored in the heap and how the things are related to each other, connected to each other, we can now introduce the linked list where the things that you saw stored in the memory were these nodes. We call them as nodes, where node contains the data as well as the pointer to the next node. That is, यहाँ पे जो देख रहे हो तुम ये data है and it contains a pointer to the next node. ये point करेगा to the next thing in the memory, and many such nodes linked together form the linked list that we need. So let's see ये code में कैसे implement होगा. So here's a C++ implementation here. We would use a struct. You can also use a class, or you can use a template class. The thing remains the same. That is the data you need to store here, which is यहाँ पे कुछ data store करोगे, and this need not be an integer. It can be some other data type as well, or some user defined data type as well, and this will be a pointer to the next node. So and यहाँ पे in order to reference to the starting node, we need another variable. जैसे यहाँ पे हमने p use किया था to point to the first node, that we also call as first या फिर head या फिर p. So usually we call it as head. So that head will point to the first node in the linked list. So इसका address देख सकते हो. It stores the address of the first node, which यहाँ पे मैंने arbitrary value लिया है कि 123. इसका भी एड्रेस देन 123, एंड इसका नेक्स्ट नोड का एड्रेस है 256, एंड आई नीड टू स्टोर दैट एड्रेस इन द पॉइंटर टू दैट नेक्स्ट नोड. सो इन दैट वे वी स्टोर एवरीथिंग. एंड यहाँ पे देखोगे देयर इज समथिंग कॉल्ड एज null pointer or null ptr. So you might have seen something such as null, null in all caps in C++. But in C++11, null PTR was introduced because null was not a good implementation previously, because वो integer होता था, integer of value 0. So people tend to use null pointer or in such a way in from C++11. So this was the basic implementation of a node. And if there are any doubts in this, तो chat में बोल सकते हो, so that we can proceed to some questions with linked list. Any doubts? लास्ट वाला नल पॉइंटर वाला एक बार. ठीक है. So अभी के लिए हमारे पास जो ये लिंक लिस्ट है, we don't know कि आगे क्या होने वाला है. We will be storing some new node, मतलब this next will point to some new node in the future, but अभी के लिए we don't have any such node, so we will just make it point to nothing. Null basically means nothing in memory. There is no such thing in memory जहाँ पे इसको point करना है फिलहाल के लिए. तो we can basically, ये दिख रहा है? Can you see my scribbling? Yes. Okay. So we can also write it as, ये null बहुत बार देखा होगा तुमने. So instead of just writing this null, C++11 में ये null pointer आया because ये जो null है that basically evaluates to the integer 0. and इसमें कभी कभी ambiguity क्या होता था कि समझो तुम्हारे पास एक फंक्शन है, कुछ फंक्शन है जो integer लेता है, ठीक है, and you have another function जो कोई pointer लेता है of some type, let's say n. तो यहाँ पे if you pass a null pointer, यहाँ पे समझो your pointer is basically null, so that will evaluate to an integer. तो यहाँ पे compiler mistake कर देता है उसको int में evaluate करके. तो ये mistake ना हो इस वजह से C++11 में null pointer introduce हुआ था, that is of some other type which cannot be converted easily to something such as an integer. तो ambiguity हटाने के लिए we simply make use of the null pointer. Is that clear now?
Okay, Yes. cool. Now we can so when you want to access the first element in a linked list, you need to go for the head. That is, you can simply access the head and then call the you have the address of this next node and you can access the data from there. So basically head. And now we can jump into some questions. तो एक बेसिक से स्टार्ट करते हैं. मे बी many of you already know this कि how you can find the middle of a linked list. So first because pointers में थोड़े mistakes हो जाते हैं initially, तो let's first see कि क्या चलता है in node. So this is how you would basically create a new node when you have is the font size enough or should I zoom in a bit? Is it fine? Is it visible? Okay, cool. So here we have the struct that we had previously defined. Yeah, slides में जो देखा था. And I have also created a different constructor. जैसे कि you can pass in some data value, and that will be given to the data. And next will point to null pointer initially. So this is how you can create different nodes. Just the syntax जैसे समझ में आ जाए क्या चल रहा है. And there is something you would have seen this arrow quite a lot. And अगर ये पहली बार देख रहे हो, so this is simply us dereferencing the pointer and then calling the next property on it. ये बहुत बार देखोगे arrow. So this is a special operator in C++ by which you can access the properties directly. तो ये तुम्हें dereference and then dot to access that property ये ना करने की जगह पे you can simply use this operator and then access everything that you need. So if you are now like used to this, तो समझ में आ जाएगा then when we deal with the question. So if we were to talk about finding the middle of a linked list, so the naive approach क्या होगा? You simply you find the length of the linked list and you can traverse the length by 2. ये समझो तुम्हें पता है कि इसका लेंथ क्या है. So you know the length is 5. So you can go to 5 by 2, which is here, and you can just return this node. So that's just the naive approach. But यहाँ पे you would see you have to go through 2 passes. पहले एक pass में you find the length and then another pass to come till length by 2. So that's 2 passes. But there is a better approach to this, which is by using 2 pointers. That is, one is a slow pointer and one is a fast pointer. So what do I mean by this? We start with 2 pointers. Let's say यहाँ पे एक pointer है, यहाँ पे भी एक pointer है. One is slow and one is fast. And what we need to do is हम एक pointer 2 steps चलाएंगे and एक pointer 1 step चलाएंगे. So slow will come here, fast will come here, and then again हम fast को 2 steps चलाएंगे and slow को 1 step चलाएंगे till fast का next becomes null or fast itself becomes null. So you will see that in this way fast का जो distance traveled है that is basically 2 times the distance that the slow pointer covers. तो ऐसे समझ सकते हो if fast travels the entire length of the list, so the slow pointer will basically cover length L by 2, and that's how you can find the middle of the linked list. So इसे कोड में देखते हैं then better समझ में आएगा. So the same struct as before,
and this is a basic function that I had created जिसमें एक array के input से you can create a linked list. So as explained, तुम्हारा जो linked list है उसमें you first have your head pointing to the first node and इस पे एक slow point कराओगे and एक fast point कराओगे and your slow will move one step, and your fast will move 2 steps. So you can see the distance that fast will cover is twice the distance as s. So there will be some point where fast will become null. यहाँ पे समझो null है, यहाँ पे fast आ जाएगा, that is it is pointing to nothing, or it will reach to the last node जहाँ पे इसका next null होगा. So that will be either of the two indications just हमें पता लगे that we have traversed the entire length of the list, and then we can simply return where slow is present उसका data return कर सकते हैं to get the middle of the linked list. So any doubts here? अगर ये clear है then we can move to another question. Okay, cool, it is clear. We can then proceed to another question, which is a really important question. I was asked this in an interview. It is a very famous interview question, and that is finding the starting point of a loop in a linked list. So why is there a loop in the linked list? So previously we saw the last node ये हमेशा null को point करता था, but instead अगर गलती से we make it point to some node in the linked list, so there we have a loop. So here can you think of something हम लोग कैसे पता लगा सकते हैं at least कि यहाँ पे loop exist, हम कैसे पता लगा सकते हैं कि loop exist? Any approach that you have, you can write in the chat, or you can turn on your mic and say कि कैसे पता लगा सकते कि यहाँ पे एक लूप है. लास्ट जैसा ही करेंगे, 2 पॉइंटर रखेंगे, एक को 2 से बढ़ाएंगे, फास्ट को 2 से बढ़ाएंगे एंड स्लो को 1 से बढ़ाएंगे, और कोई भी पॉइंट पे अगर फास्ट इक्वल टू स्लो हो जाता है तो फिर लूप एग्जिस्ट करता है. राइट. सो दैट्स बिकॉज अगर हमें अगर पता है कि पता है या नहीं पता है, ठीक है, पहले वी डोंट नो इफ देयर इज अ लूप और नॉट. सो इफ वी स्टार्ट विथ अगेन यहाँ पे एक स्लो से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे एक फास्ट से करेंगे, तो इफ यहाँ पे समझो फास्ट आ गया एंड स्लो समझो कुछ यहाँ पे रहेगा, then again you will see that there will be some point where these things will meet up. Fast then 2 कदम आगे बढ़ेगा, यहाँ पे आ जाएगा, slow यहाँ पे आ जाएगा, then once again slow यहाँ पे आ जाएगा, and then fast again will take 2 steps and both will meet somewhere here. यहाँ पे मिल सकते हैं, यहाँ पे, or whatever, just I am taking an arbitrary point, यहाँ पे समझो मिल गए. तो that's right, I think Smith said that. So same slow and fast pointer के concept से we can see that both of these will meet up somewhere. तो अगर हमें समझ में आ गया कि a loop exists in a linked list, कि 2 pointer आके मिल रहे हैं एक जगह पे, तो how can you then find the starting point? That's the question here. So इसके लिए does anyone have a clue what you can do here? Any idea how can you find the starting point? हाँ. हेलो. Yes. हाँ, हम लोग है ना मतलब लास्ट टाइम जैसे लूप में किया था ना, वैसे हम लोग 2 पॉइंटर लेके एक पोजीशन आएगा जिधर फास्ट और स्लो सेम रहेगा, फिर वो पोजीशन पे एक पॉइंटर हम लोग रखेंगे, मतलब सपोज फास्ट पॉइंटर उधर रखेंगे और स्लो पॉइंटर हम लोग हेड की तरफ लेके जाएंगे,
तो हेड से जो अ, अ, जो हेड को भी मूव करेंगे और वो फास्ट पॉइंटर को भी मूव करेंगे, तो जब दोनों स्लो और फास्ट वापस सेम होंगे वो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लूप रहेगा। ओके, सो यू आर सेइंग कि जब दोनों एक जगह पे मिल जाएंगे, हमें स्लो को उठा के हेड पे डालना है, दोनों को एक एक स्टेप मूव करना है। हाँ, Okay. फिर एक एक स्टेप मूव करेंगे। Okay, then I was asked in a okay, हाँ को भी बोलो मूव बोलो। करेंगे, मतलब टू पे जो पॉइंटर है, अगर सपोज दोनों हाँ। उधर सेम है, जिधर भी सेम है उधर से उसको भी मूव करेंगे और हेड वाले पॉइंटर को भी एक एक स्टेप मूव करेंगे, तो फिर जिधर वो मीट होएगा वो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लूप रहेगा। मतलब वो लॉजिक है ना। हाँ वो लॉजिक है, दैट्स राइट, बट वी नीड टू नो, द मेन पार्ट इज वी नीड टू नो व्हाई दिस वर्क्स. This was asked to me in an interview to derive कि ये कैसे work करता है. So if what Neil said is not clear to anyone, so let's see कि ये work क्यों करता है. Let's first see that. तो समझो, this is the first node in the linked list and यहाँ से loop चालू होता है, ठीक है. तो let's take this length as a, ठीक है, and समझो कि they meet at some length, समझो यहाँ पे 3 पे मिलते हैं, समझो दिस इज b, फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द लूप ये b है, ठीक है, एंड द एंटायर लेंथ ऑफ दिस लूप इज सम c, ठीक है. सो वी नो दैट द डिस्टेंस which my slow pointer takes, it is 2 times what the distance the fast pointer takes, right? तो इनिशियली हमें पता है कि क्योंकि लूप में एंटर करने से पहले बोथ आर टेकिंग दिस ए स्पेस, दोनों ए जो लेंथ है वो दोनों ट्रैवर्स कर रहे हैं, सो एस पक्का ए लेंथ पे जा रहा है, एंड देन इट माइट सो हैपन कि एस बहुत बार घूम रहा है लूप में, एफ भी बहुत बार घूम रहा है लूप में, तब जाके मिलते हैं, दैट माइट हैपन. So let's say there are some x number of loops that S has to cross, and because length c है तो it travels another x times c length, and then there is some other length it also crosses. समझो ये b length और दोनों ने same travel किया होगा to meet up, so there is some b length also which it has traveled, and fast we know it travels the same length a to get inside the loop, and there are some number of times it has traversed the loops, so it is not necessary that this number of loops x is equal to how many loops f will cross. So समझो ये कुछ y times loop को traverse करता है, and we know that the length of the loop is c, and then again it has to travel this distance b जैसे कि साथ मिले. So this is the kind of equation that we have, and I'll just erase here. अगर इसे थोड़ा सॉल्व करोगे तो you will get a, यहाँ पे a है, एक a यहाँ से चला जाएगा, तो this goes, you have a plus b equal to y minus 2x into c. सो बेसिकली क्या कहता है कि जो लेंथ हमने स्टार्टिंग से क्रॉस किया, ये जो स्टार्ट से है, स्टार्ट से यहाँ तक का जो लेंथ है, एंड जो लूप के स्टार्ट से ये डिस्टेंस है जहाँ पे दोनों मिलते हैं b डिस्टेंस, दैट इज अ मल्टीपल ऑफ द लेंथ ऑफ दिस लूप. तो हम ये अलग से लिख सकते हैं कि जो स्टार्टिंग से लेंथ है टू द लूप, दैट इज सम इंटीग्रल मल्टीपल, सो समझो कुछ i length of the loop minus b. So we previously had the distance traveled by slow pointer, distance traveled by fast pointer, and in the end we get this, that the distance that we travel from the start
and the distance that we traveled minus b क्या हुआ उल्टे side, the minus of b is opposite of going this distance, which can also be written as like थोड़ा ये मिटा देता हूँ यहाँ पे, continuing that equation here. So we can basically write that as ये I minus 1 C plus C minus B, तो बाकी का बचा इतना distance. So this says कि if you go from this distance, which is from the first node to the starting of the loop, and if you go from the point where they meet to the start of the loop, because वही distance बाकी रह गया loop के अंदर, अगर यहाँ पे b distance पे मिले तो c minus b बाकी का distance बचा, तो और वो distance चला के they will meet at another point. So what Neil was saying कि अगर समझो यहाँ पे if we have our slow and fast meeting up here, तो जो slow है उसको reset कर दो and यहाँ पे उसको चालू करो उसका traversal फिर से, right? And then they will, if it travels this a distance and this travels one step at a time, then दोनों यहाँ पे आके मिलेंगे, which is the starting point of the loop. So if all of this is clear, then बता सकते हो, या फिर doubt है तो बोलो, because this is pretty important to know that how does this actually work. Any doubts? A इक्वल टू आई सी माइनस बी वाला उसके बाद से समझाना आप इसे. ठीक है, okay. देखो we got this equation which is a equal to ic minus b, right? तो हमने क्या कहा कि ये y minus 2x is some integer and this is some integral multiple of the length of the loop. तो जो length of the loop था वो हमने c लिया था, ठीक है? and we can write this as I को I minus 1 ले लिया, I minus 1 times c plus c, ठीक है? हमने एक c बाहर ले लिया, ठीक है? So we have the same thing, I minus 1 times c plus c minus b, right? हमारे पास ये अब आ गया. एंड नाउ व्हाट वी से कि जब हमारे पास समझो ये दो पॉइंटर यहाँ पे मिले and when they have to meet up again at the starting point, which is this element 4, so we need to reset the slow pointer at the head here. Slow यहाँ से आएगा, fast यहाँ से आएगा, and both move and they meet up. That's what we say. तो जो fast pointer है that has to travel this c minus b distance कि बाकी का loop travel करेगा, and a that means जो फर्स्ट से लेकर, जो फर्स्ट नोड से लेकर जो लूप के स्टार्ट का लेंथ है वो ट्रैवर्स करना है, विच इज ए. सो ए ट्रैवल करेगा, ये एक पॉइंटर ए डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, एंड जो दूसरा पॉइंटर लूप के अंदर हमने छोड़ा है वो सी माइनस बी लेंथ कवर करेगा. सो हाँ, ये लग रहा है कि यहाँ से इट विल ट्रैवल वन नोड एंड इट हैज टू ट्रैवल टू नोड्स, तो ये इक्वल जगह पे नहीं मिलेंगे बिकॉज आई टुक दिस एज एन आर्बिट्री प्लेस जहाँ पे मीट करेंगे. इट विल एक्चुअली मीट अप एट वन, एंड देन तुम देखोगे कि दैट इट विल ट्रैवल वन नोड एंड इट विल आल्सो ट्रैवल वन नोड एंड दे विल मीट अप एट द सेम प्लेस. सो डाउट क्लियर हुआ? हाँ. ऑलराइट. इंटरव्यू में क्लिक कैसे हुआ? मॉक इंटरव्यू था वैसे, थोड़ा मैथ लगाना पड़ता है, देन यू विल गेट एन आइडिया. सो
go on going through these algorithms, तो intuition बैठने के लिए you need to go through the math as well to understand कि कैसे lens equal हुआ है. So if and ये खुद implement कर सकते हो GFG पे या फिर lead code पे होगा ये, तो वहाँ पे जाके practice कर सकते हो ये question. So let's go back to another question. So हमने अब देख लिया कि how will you find the middle of a linked list and how will you find the starting point of a loop in a linked list. And by the way, I have to write this down. Oops. So ये जो algorithm है, which it is also known as, जो loop को detect करने का जो algorithm है, that is also called as Floyd's cycle detection algorithm. तो ये डायरेक्टली भी बोल सकते हैं कि ये क्योंकि काफी फेमस एल्गोरिथम है. दैट शो मी हाउ दिस वर्क्स, दे मे आस्क. सो अब to one of the favorite questions I was asked in an actual interview, which was to reverse a linked list. And हमने बहुत बार देखा है this annoying ad that you need to know how to reverse this linked list. So let's see how would you actually go on to reverse a linked list, because ये काफी दिमाग खाता है question when you try to do it the first time. So again the same linked list हमारे पास है, which is this 54312 and end में null को point कर रहा है. And there are two ways you can use this. You can try and solve this problem, which is iteratively and recursively. एंड एक और सीक्रेट की बात है, सीक्रेट तो नहीं है बट ठीक है, जब दिमाग काम नहीं करता है तो यू ऑलवेज नो, जब भी कोई लिंक लिस्ट का क्वेश्चन आता है सिंपली क्या करो, लिंक लिस्ट के नोड्स जो भी है वो एरे में डाल दो, देन एरे में सारे कांड कर दो एंड फिर से वो लिंक लिस्ट में डाल दो या नया लिंक लिस्ट बना दो. सो जब दिमाग नहीं काम करता दैट विल ऑलवेज वर्क. सो व्हेन लिंक लिस्ट नेवर वर्क्स, एरे इज ऑलवेज टू योर रेस्क्यू, बट इंटरव्यूअर को वो नहीं जमेगा. सो व्हाट कैन यू डू हियर? तो यहाँ पे स्क्रिबल कर लेता हूँ. ओके, सो सेम ओल्ड लिंक लिस्ट, ठीक है, एक को यहाँ से ओनली लीनियर है क्या, डबल? हाँ अभी के लिए तुम देखोगे तो हम एक साइड पे ही पॉइंट करने वाला लिंक लिस्ट ले ले, इसको कहते हैं सिंगली लिंक लिस्ट, बट बाद में आई विल गेट टू कि दूसरे टाइप के लिंक लिस्ट क्या होता है. एंड ये क्वेश्चन मोस्टली सिंगली लिंक लिस्ट पे पूछते हैं बिकॉज थोड़ा ट्रिकी हो जाता है. तो हैव दिस लिंक लिस्ट हियर, ये हेड है, फर्स्ट नोड, and these are the different nodes that we have with us. So how will you go about reversing this? तो किसी को ठीक है देख के कुछ आइडिया लगा सकते हो कि ठीक है फर्स्ट नोड और लास्ट नोड को इग्नोर करो, ये बीच का नोड पकड़ो. इसको अगर तुम्हें रिवर्स करना होगा तो बेसिकली क्या करना होगा, हमें ये चाहिए, ठीक है, हमें ये लिंक्स रिवर्स करने हैं बेसिकली. तो एनी आइडिया यू कैन कम अप विथ कि अगर हमें ये रिवर्स करना है तो कैसे कर सकते हो? एनीवन कैन राइट इन द चैट. और स्लाइडिंग पॉइंटर्स वाला कॉन्सेप्ट है. स्लाइडिंग पॉइंटर्स, ओके, तो थोड़ा आसान भाषा में बता सकते हो? 3 पॉइंटर्स लेते हैं हम लोग. स्टार्ट मतलब एक हेड, एक स्टार्ट में, 2 स्टार्ट में लेते हैं और मतलब फिर प्रीवियस, फिर उसको हम लोग आगे मूव करते जाते हैं, तो फिर हम लोग फिर लिंक्स रिवर्स करते हैं. ठीक है, तो बेसिकली व्हाट नील वाज सेइंग कि स्लाइडिंग पॉइंटर्स मतलब जो वेरिएबल्स हम डिफाइन कर रखे हैं टू रेफरेंस दीज डिफरेंट नोड्स, वो आगे बढ़ते जाते हैं. दैट इज दिस स्लाइड अलोंग द लेंथ ऑफ द लिंक लिस्ट. ओके, सो वी हैव प्रीवियस, करंट एंड नेक्स्ट. दैट वाज व्हाट नील वाज सेइंग कि हम 3 पॉइंटर लेके हम स्लाइड करेंगे. तो अब 3 पॉइंटर की क्या जरूरत है? नाउ टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस वन नोड. तो समझो ये तुम्हारा करंट
CURR is basically current. So this is your current node and you need to reverse these links. तो हमें क्या चाहिए कि this current node will point to its previous node. वो previous node को point करेगा and उसका जो next है वो उसको point करेगा, right? तो इसके लिए we need a reference कि यहाँ पे क्या चल रहा है, हमें वो पता होना चाहिए and next क्या चल रहा है हमें वो पता होना चाहिए. So we need to know the references of these three nodes in order to reverse one node. So that's why यहाँ पे 3 लगेंगे and better जाके कोड पे देखते हैं एक बार. So we have this iterative reverse algorithm here and what we do is हम एक previous pointer लेंगे, एक current pointer लेंगे and एक next लेंगे. So why do we take it as null initially? Because यहाँ पे जो पहला node है इसका कुछ previous नहीं है तो ये null हो गया and इसका next हम यही लेंगे and अभी तक हमने start नहीं किया traversal तो current भी is null and यहाँ पे है next. So that's how we begin with it. ये previous. Okay. So हम आगे बढ़ते जाएंगे till next becomes null. We go till the end of the linked list. And यहाँ पे देख रहे हो कि ये 3 पॉइंटर एक दूसरे को इक्वेट कर रहे हैं हम. That is, this previous takes the position of current, this current takes position of next, and next आगे जाता है. So you can see that ये आगे जाते जा रहे हैं और they are basically sliding ahead. And यहाँ पे हम एक चेंज कर रहे हैं here, which is वो फिर से नोड लेते हैं. So this was your current and current का जो next है ये वाला we make it point to the previous. So इससे इसका link reverse हो जाएगा. That is the basic step you need to see कि ये कैसे link जो आगे point कर रहा है वो पीछे point कर रहा है and that's why you need the 3 references here. So ये iterative approach है and इसमें अगर कोई doubt है तो बताओ. Any doubts here? Last wala. Okay. So this statement right here. Okay. So our previous is pointing here. Our next is pointing here. And हम क्या चाहते हैं कि जो हमारा करंट है उसका जो नेक्स्ट आगे पॉइंट कर रहा है ना, ये यहाँ पे फिलहाल ये नेक्स्ट पे पॉइंट कर रहा है, बट वी वांट कि ये पीछे पॉइंट करे बिकॉज हमें रिवर्स करना है लिंक. सो इंस्टेड ऑफ मेकिंग यू पॉइंट दिस वे वी से यू पॉइंट टू बिहाइंड, so that reverse हो जाएगा and that's why we also needed the reference of this previous pointer. And then again we will shift this previous here. नेक्स्ट करंट पे पॉइंट कराना था ना, यस वो कराना था, इसलिए हम प्रीवियस को यहाँ पे लेंगे, करंट को यहाँ पे लेंगे, नेक्स्ट को फिर से अगले नोड पे लेंगे एंड देन करंट यहाँ पे आ जाएगा एंड करंट फिर से यहाँ पे पॉइंट करने लगेगा. सो इन दैट वे करंट पे जब हम आएंगे तब वो पीछे पॉइंट करने लगेगा. ओके, यू गॉट इट. ठीक है. सो नाउ ये इटरेटिव अप्रोच था. We can now see कि recursive approach. So recursion से काफी अच्छा तरीका है. Does anyone have any idea कि कैसे कर सकते हो with recursion? Okay, Naman says last node पे जाके links उल्टा करते जाएंगे and each step new वाला head return करेंगे. Okay.
सो लास्ट नोड तक जाएंगे तो समझो वी स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड वी हैव सम रिकर्सिव फंक्शन जिसमें हम इसका नेक्स्ट फिर से कॉल करते जाएंगे. समझो दिस इज p of next and we go on calling it till we reach the head till we reach the last node. एंड यहाँ पे लास्ट नोड भी अगर रीच किए तो बोल सकते दैट इज द बेस कंडीशन ऑफ रिकर्शन. एंड व्हेन यू रीच द बेस कंडीशन यू स्टार्ट रिटर्निंग समथिंग. एंड वहाँ रिटर्न के लॉजिक में वी नीड टू राइट कि ये लिंक्स रिवर्स करते जाओ. दैट इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि रिकर्सिवली कैसे कर सकते हो. इसका एक बार सूडो कोड लिख देता हूँ, क्लियर हो जाएगा. समझो कोई रिकर्सिव फंक्शन है तुम्हारा, उसमें यू पास द पॉइंटर विच स्टार्ट्स विद द हेड. समझो हेड पास किया एंड उसके पीछे एक ट्रेलिंग पॉइंटर है या फिर समझो प्रीवियस पॉइंटर पास करोगे. एंड जब तक इफ हेड एंड तक नहीं पहुंचता, मतलब हेड जब तक नल नहीं होता तब तक आगे बढ़ते जाओ एंड यू विल कॉल द फंक्शन अगेन. तो यू विल कॉल हेड का नेक्स्ट कि हेड आगे जाते जाओ एंड जो इसका प्रीवियस पॉइंटर है वो हेड हो जाएगा. बिकॉज हमें एक और रेफरेंस चाहिए कि जब हेड आगे जा रहा है तो इसके साथ एक और पॉइंटर आगे जा रहा है. तो ये हेड है एंड दिस इज द प्रीवियस. दोनों आगे चलते जाएंगे टिल वी हैव द हेड रीचिंग हियर विच इज द नल पॉइंटर. तो तुम्हारा प्रीवियस यहाँ पे पहुंचेगा. हाँ, दैट्स वाई जब इफ कंडीशन नहीं रहेगा तब जाके वी कैन कॉल समथिंग एल्स कि जब रिकर्शन रिटर्न्स स्टार्ट्स टू रिटर्न समथिंग तब वी कैन कैरी आउट सम स्टेप्स. रिटर्न कीवर्ड एंड देन जब ये बेस कंडीशन रीच हो जाएगा वी कम बैक एंड ये जो हेड है, हेड यहाँ पे आ जाएगा टू द नल पॉइंटर एंड प्रीवियस कम्स टू दिस लास्ट नोड. हेड का नेक्स्ट विल पॉइंट टू दिस प्रीवियस. राइट. एंड अगर हेड नल नहीं है so we will have the head pointing to the previous node. That is when we start coming back. इसमें कुछ डाउट है तो बताओ. else का पार्ट. ओके. ओके. हाँ, लास्ट में देन अलग से वी कैन राइट दैट नल पॉइंटर होगा व्हेन इट रीचेस दिस लास्ट नोड हियर एंड देन वी कैन राइट आउटसाइड द फंक्शन कि हाँ देन बाद में व्हेन इट स्टार्ट्स गोइंग बैक लिंक्स जब रिवर्स होते जाएंगे तब लास्ट रेफरेंस को नल पॉइंट कर देना. सो दैट क्लियर्स इट अप. Is that clear now? Yash? Okay, great.
So now काफी प्रॉब्लम्स देख लिए एंड स्क्रिबल भी कर लिया. So reverse linked list तो देख लिया, and now we can jump to something such as sorting the linked list. So right now Atharva taught you different sorting algorithms, जैसे bubble sort, insertion sort, selection sort, and merge and quick sort. तो क्या कर सकते हो when you have a linked list and उसे अगर तुम्हें sort करना हो in ascending order, तो कैसे कर सकते हो आउट ऑफ द डिफरेंट सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स दैट यू वर टॉट टुडे? कोई भी एक बता सकते हो यहाँ पे? एनीवन? एरे में डाल के सॉर्ट करके फिर वापस उसको हाँ, लिंक लिस्ट में डाल. नाइस. ये वो हमेशा brute ही कर force. सकते हैं. यस, हाँ. हमेशा ही कर सकते हैं. जब लॉजिक नहीं लग रहा फॉर लिंक लिस्ट, यू कैन सिंपली कन्वर्ट इट टू एरे एंड देन डू इट. तो ठीक है, वी वॉन्ट फोकस ऑन दी बिग ऑफ एन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी एल्गोरिथम्स, बबल, इंसर्ट एंड सिलेक्शन. थोड़े बेटर वाले एल्गोरिथम जो आज सीखे, दोज वेर क्विक एंड मर्ज सॉर्ट. तो यहाँ पे क्विक सॉर्ट लगेगा या मर्ज सॉर्ट लगेगा, या दोनों लगाओगे? What you would दोनों say? लग सकते हैं. दोनों Merge लग sort सकते हैं, राइट. बट विच would be better? मर्ज. Merge क्यों better होगा? क्योंकि some से quick, some से merge. तो रीजन क्या होगा एक को प्रेफर करने का? कभी कभी क्विक सॉर्ट का वर्स्ट केस n स्क्वायर चला जाता है. राइट. एंड समझो उसमें मैं कभी भी ऐसा इनपुट नहीं देता जिसमें लिंक्स जो ये लिस्ट है वो सॉर्टेड हो, तो बिग ऑफ एन स्क्वायर केस नहीं आने वाला क्विक सॉर्ट में. तो तभी भी व्हाट विल बी द रीजन ऑफ पिकिंग बिटवीन मर्ज या फिर क्विक? हाँ, स्पेस हम लोग को एक्स्ट्रा नहीं लगेगा ना, बिकॉज खाली वो लिंक्स ही करना है चेंज. ठीक है, राइट. तो एक रीजन है समझो. तो अथर्वा ने अभी कवर किया था क्विक सॉर्ट, जिसमें यू हैव टू ऑलवेज टेक अ पिवट. तो समझो पिवट में वी कैन टेक द फर्स्ट नोड और द सेकंड, थर्ड और एनी रैंडमाइज्ड पिक कर सकते हैं कोई भी. तो समझो यू पिक दिस वन विच इज दिस नोड 2. तो पिवट में बेसिकली क्या करते हैं, जो चीज़ें कम है वो वहाँ पे रख दो, एंड जो चीज़ें बड़ी है वो दूसरे साइड रख दो, राइट. तो लिंक लिस्ट में इशू क्या है, हमारे पास डायरेक्ट एक्सेस नहीं है. यू कांट डायरेक्टली गो एंड एक्सेस दीज नोड्स. तो पहली बात, तुम्हें हमेशा एक तो मिडिल फाइंड करना है, या फिर जहाँ पे भी रैंडमाइज्ड अगर तुम्हारा क्विक सॉर्ट है तो कोई एक जाके नोड पकड़ना है. तो उसके लिए ट्रैवर्स करना पड़ेगा लिस्ट, एंड देन व्हेन यू कम देयर यू हैव टू स्टार्ट कंपेयरिंग दीज नोड्स विद ईच अदर. एंड जब कंपेयर करोगे, समझो वी टेक योर पिवट, वी टेक योर पिवट टू बी 2. तो यहाँ पे 1 कंपेयर होगा एंड 4 कंपेयर होगा. तो इसको यहाँ पे रख दो, यहाँ आ जाएगा. सो यू आर बेसिकली स्वैपिंग दीज थिंग्स ऑल द टाइम. तो अभी अगर रिवर्स लिंक लिस्ट में तुम लोग ने देख लिया कि ये एक लिंक, दूसरा लिंक, ये तीसरा लिंक, change all these links to make that one swap. तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है ये सब करना when you are dealing with quick sort for linked list. So that's why we many a times we go for merge sort for sorting a list. So यहाँ पे कोड पहले सबमिट करके रखा था. Let's have a look at that. So same steps as we saw for merge sort today, that we have the divide and conquer algorithm कि पहले divide कर दो list को, you come till here, middle तक आ जाओ, then you call your merge function on this, and recursively सारी चीजें होती जाएंगी. So same as that, we reach to the middle of the list. We again start with a slow and fast pointer to reach to the middle of the linked list. तो यहाँ पे तुम्हारा slow आ जाएगा, यहाँ पे fast आ जाएगा. So fast will become the head of this new linked list, and slow will then point to null so that ये नया list pass कर सकें. So these are the lists that we pass. Then ये फिर से divide होंगे to individual nodes, and then let's see what happens in the merge function.
So merge में, as you saw, same thing. We create a new node, or else you can first compare left का first node and right का first node and pick which one will be the new head. And after that you start comparing कि यहाँ पे जो nodes है and यहाँ पे जो nodes है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है. ये बड़ा है तो this becomes attached to the new head, then this becomes attached, then this becomes attached, and then this becomes attached. तो यहाँ पे extra space भी नहीं लगता when compared to merge sort for arrays. And then समझो if you have some list, यहाँ पे समझो 5 है and you have divided in this way, so you will see that this list will exhaust and यहाँ पे एक pointer बचेगा. So if any nodes are left in either of the list, तो उसको simply attach कर दो. So this kind of becomes easier than the merge operation that you do for arrays. So that's sort list, and I think I am running short of time here. So यहाँ पे doubt है तो जल्दी बता दो. Any doubt here in sort list? Okay, Pramod, go ahead. मिडिल फाइंड करने के लिए हम ट्रैवल्स करते हैं, उसके अलावा हमने एक नंबर वेरिएबल डिक्लेयर करके, मतलब इनपुट तो हम ले रहे हैं और एक साइज वेरिएबल रख सकते हैं ना, जो इंसर्ट होगा साइज वेरिएबल मेंटेन करने का. ऐसा कर सकते हैं क्या? साइज वेरिएबल किसके लिए? आर यू सेइंग कि पूरा ट्रैवर्स कर लो एंड देन हाफ पे जाके करो ऐसा? हाँ हाँ, बट देन यू विल सी कि ठीक है, एक बार ट्रैवर्स कर लिया, हाँ एक बार ट्रैवर्स किया तो देन यू नो कि इसका लेंथ 4 है, तो मुझे यहाँ पे एक पॉइंटर प्लेस करना पड़ेगा एट 2, बट मुझे एक और पॉइंटर प्लेस करना पड़ेगा एट 3. तो उससे बेटर हम यहाँ पे एक ही बार में आ जाएं रादर देन फाइंडिंग द लिस्ट का लेंथ. तो स्लो एंड फास्ट पॉइंटर फिर से यूज करो एंड देन फास्ट यहाँ पे आ जाएगा, स्लो यहाँ पे आ जाएगा, देन फास्ट को फिर से यहाँ पे रख दो, इसको नेक्स्ट पे पॉइंट करा दो, तो यहाँ पे मिडिल तुम्हें मिल जाएगा. तो टू कंपेयर विथ एरे का मर्ज सॉर्ट, यहाँ पे जो डिवाइड का जो है फंक्शन, इसमें तुम्हें मिडिल फिर से बार बार ढूंढना पड़ रहा है बिकॉज यू डोंट हैव द लेंथ अगेन एंड अगेन, एंड तुम्हें बार बार एक स्लो एंड फास्ट प्लेस करना पड़ता है यहाँ पे. सो दैट इज वन ओवर इट, बट यू विल सी जो ये merge function है for linked list, that is simpler than what you have seen for an array. So एक और question लेना था merge के sorted list. I will add the link in the slides for this. ये बाद में try out कर सकते हो खुद से. And now I'll just wrap up. So now that you have learned all about linked list, तो ऐसा मत करना, ठीक है? Try not to ये सब कुछ array में डाल के then changes करोगे. So avoid that. And then we come to the doubly linked list, the variation of one of the variations of linked list. एक और है circular linked list that is rarely asked, so I am not taking that up. तो इसमें basically हमारे पास एक नेक्स्ट को पॉइंट करने के लिए तो था ही वेरिएबल, बट हमारे पास प्रीवियस नोड पे पॉइंट करने के लिए भी एक पॉइंटर होगा. दैट्स द ओनली डिफरेंस हियर. And in order to take advantage of such a doubly linked list, we usually define a trailer. That is, header start के node को point करता है and trailer last node को point करता है. जैसे we can, you know, trailer हमें पता होगा and we know कि previous node क्या है. So we can actually start traversing the list from head as well as from last node. So that is one benefit of having such a trailer कि आगे से and पीछे से दोनों से जल्दी से access कर सकते हो list को. So that's the only difference in the node of a doubly linked list. And now in the entire thing, if there is any doubt, so you can message me if you want. But for now, we will have Aziz taking up.
Aziz? Yes. Hello. I'm audible. Yes, you're audible. Thank you, Pankaj. Okay. So we'll start with stack. Okay. So, well, what comes to your mind when you hear the word stack? ठीक है, हमने stack कहाँ पे देखा है? For example, a collection of plates kept one over other. ठीक है, एक plate रखा, उसके बाद दूसरा plate रखा, या books रखे, something of this sort. तो इसको हम लोग stack बोलते हैं. ठीक है, so it's a linear data structure, which follows a particular order in which the operations are performed. So stack works on the principle of last in first out. अच्छा, इसका क्या मतलब होता है? तो for example, जो चीज हमने पहले डाली, ठीक है, वो आखिरी में बाहर आएगा. ठीक है. So let's take this example. So this is the cylindrical container. ठीक है. यहाँ पे we first हमने हमने रेड बॉल डाला, उसके ऊपर हमने एक येलो बॉल डाला, उसके ऊपर हमने ब्लू बॉल. ठीक है. So this is sort of an example of a stack. ठीक है. अब फॉर एग्जांपल अगर हमको रेड बॉल निकालना है, तो वी हैव टू फर्स्ट हमको फर्स्ट ये रिमूव करना पड़ेगा. वी हैव टू रिमूव द ब्लू बॉल, देन वी हैव टू द येलो बॉल, एंड देन वी कैन ऑब्टेन द रेड बॉल. ठीक है. तो यहाँ पे रेड बॉल सबसे पहले आया, ठीक है, एंड सबसे आखिरी में बाहर आएगा. ठीक है. सो इट्स also called as first and last out or last and first out. तो ब्लू बॉल सबसे लास्ट में आया एंड वो सबसे पहले बाहर आया. ठीक है. लास्ट एंड फर्स्ट आउट, दैट्स इट. अच्छा, अब स्टैक में क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं. सो देयर इज अ पुश ऑपरेशन व्हिच पुशेस एन एलिमेंट ऑन द स्टैक. ठीक है. सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे वी पुश द ब्लू बॉल, सॉरी वी पुश द येलो बॉल ओवर द रेड बॉल, देन वी पुश द ब्लू बॉल ओवर द येलो बॉल. ठीक है. तो ये पुश हो गया. अच्छा, पॉप का मतलब क्या होता है? वी पॉप द टॉप मोस्ट एलिमेंट आउट ऑफ स्टैक. ठीक है. सो ऑलवेज पॉप ऑपरेशन पॉप्स द टॉप, जो भी टॉप एलिमेंट होगा वो पॉप हो जाएगा. ठीक है. एंड टॉप top returns the topmost element of the stack. So top will be a pointer that will point to the topmost element of the stack. अब यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि let's say there is a stack, यहाँ पे topmost element क्या होगा? That will be the blue ball. ठीक है. तो हमारा जो top है वो यहाँ पे point है. Size returns the size of the stack. तो stack का जो भी size होगा, you'll get that. And there is empty operation which returns true if stack is empty, else it returns false. ठीक है. तो अगर स्टैक हमारा एम्प्टी होगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, इसलिए फॉल्स रिटर्न करेगा. ठीक है. तो यहाँ तक अभी किसी को भी डाउट है अबाउट स्टैक या ऑपरेशन में? अगर किसी को डाउट है तो चैट में लिख सकते हो. ओके, गुड. ठीक है. So let's come to the questions directly. I know theory कभी-कभी सबको boring लगता है, so we'll just start off with the question. तो यहाँ पे we have to implement a stack using an array. तो arrays हमने पढ़ लिया already, so we have to implement the stack using the array. ठीक है. जिसमें ऑपरेशंस होंगे पुश, टॉप, साइज एंड बेसिकली यहाँ पे जो भी ऑपरेशंस हमने अब तक डिस्कस किए, ठीक है, वो सभी ऑपरेशंस हमें इम्प्लीमेंट करना है. ठीक है. यूजिंग एन array. तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये लिख लिया है. वेरी गुड. ओके. तो यहाँ पे दिस इज माय क्लास स्टैक. ठीक है. तो यहाँ पे मैंने स्टैक का पूरा इम्प्लीमेंटेशन जो है, ठीक है, वो लिख दिया है. तो प्राइवेट में हमारे पास होंगे दो चीजें. फर्स्ट ऑफ ऑल जो एरे होगा, दिस विल बी द पॉइंटर टू दिस एरे. ठीक है. जो एरे, सिंस वी आर इम्प्लीमेंटिंग द स्टैक यूजिंग एन एरे, पहले वो, एंड देन विल हैव द टॉप पॉइंटर. ठीक है. सो इनिशियली टॉप जो है वो -1 रहेगा बिकॉज द स्टैक इज एम्प्टी. ठीक है. तो जब भी स्टैक एम्प्टी रहेगा तो टॉप विल बी -1, वी पॉइंट टू नथिंग. ठीक है. एंड दिस इज अ कंस्ट्रक्टर. तो यहाँ पे हमने हीप में एक एरे बना लिया. सो वी आर क्रिएटिंग दिस एरे डायनामिकली इन हीप. ठीक है. तो यहाँ पे जो पैरामीटर्स आर जस्ट द साइज. तो जो भी स्टैक होगा हमारा, ठीक है, उसका एक फिक्स साइज होगा. जो भी एरे होगा, सॉरी, उसका एक फिक्स साइज होगा. ठीक है.
and these are the operations. ठीक है, यहाँ पे we'll start off with the push operation. So अच्छा, I'll just explain the example. So let's say ये हमारा stack है, ठीक है, I'll call this SQ, and ये है हमारा array, okay. And let's say I want to insert the stream of numbers, okay. Stream of integers, so 1 2 3 4 5 मुझे या इस stack में insert करना है, ठीक है. So ideally the stack will be something like this. तो पहले हमने 1 insert किया, उसके बाद हमने 2 push किया, फिर 3 push किया, ठीक है, उसके बाद हमने 4 push किया, ठीक है, उसके बाद हमने फिर 5 push किया, ठीक है. तो हमारा जो टॉप पॉइंटर होगा दैट विल पॉइंट टू द टॉप मोस्ट एलिमेंट ऑफ द स्टैक. तो टॉप यहाँ पे होगा, ठीक है. अब ये चीज को हम लोग एरे में कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ. तो ये हमारा एरे ए, कॉल दिस, ठीक है. अच्छा, इनिशियली टॉप -1 रहेगा, हमने यहाँ पे जब डिस्कस किया था, ठीक है. तो यहाँ पे हमने टॉप को -1 लिया था एंड ये एरे हमने क्रिएट किया था, ठीक है. टॉप -1 रहेगा एंड देन लेट्स से वी वांट टू पुश 1, ठीक है. तो 1 पहले कैसे पुश करेंगे? सबसे पहले हमें टॉप को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वी हैव एन एलिमेंट इन आवर स्टैक. तो टॉप को मैं पहले इंक्रीमेंट करके 0 कर दूंगा, ठीक है. इसका मतलब क्या होगा कि टॉप जो है मेरा वो यहाँ पे पॉइंट करेगा, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस एरे, एंड ये एरे में हम लोग 1 इंसर्ट करते हैं, ठीक है. अच्छा, अब 2 इंसर्ट करना, ठीक है. फिर से वही करेंगे, टॉप को इंक्रीमेंट करेंगे, अब टॉप हो जाएगा 1 एंड देन विल पुश दिस 2 इन आवर एरे, ठीक है. एरे में ये असाइन कर देंगे टू एरे. तो अब टॉप हमारा यहाँ सेट के यहाँ पे पॉइंट करेगा. सिमिलरली हम लोग 3 करेंगे तो टॉप 2 हो जाएगा, 4 करेंगे तो टॉप 3 हो जाएगा, एंड देन फाइनली 5 करेंगे तो टॉप 4 हो जाएगा, ठीक है. तो टॉप हमारा यहाँ पे 4 को पॉइंट करेगा. सो दिस टॉप विल बी इक्वल टू 4, ठीक है. 4 यहाँ पे इंडेक्स है एरे का. अब कोई मुझे पूछेगा कि व्हाट्स द टॉप मोस्ट एलिमेंट ऑफ दिस स्टैक, ठीक है. तो यहाँ पे मैं सिंपली रिटर्न कर दूंगा ए ऑफ टॉप, ठीक है. एंड यहाँ पे जो इफ लूप है दैट इज फॉर चेकिंग दैट इफ द स्टैक इज एम्प्टी. अगर स्टैक हमारा एम्प्टी है, ठीक है, तो टॉप पे कोई एलिमेंट है ही नहीं, ठीक है. सो वी आर जस्ट प्रिंटिंग दिस, वी आर रिटर्निंग -1. अच्छा, जो पुश का यहाँ पे, तो आई एम यूजिंग दिस प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर. आई होप सबको पता ही होगा, फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि फर्स्ट वी आर इंक्रीमेंटिंग द टॉप एंड देन वी आर असाइनिंग एक्स टू ए ऑफ टॉप, ठीक है. एंड लेट्स टॉक अबाउट पॉप अप, ठीक है. पॉप में हमें कुछ नहीं करना, बस टॉप माइनस माइनस करना है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेट्स से मुझे 5 को पॉप करना है, रिमूव करना है फ्रॉम द स्टैक, ठीक है, इसको हटाना है, ठीक है. तो हम लोग सिर्फ टॉप माइनस माइनस कर देंगे, ठीक है. अब टॉप मेरा 3 हो जाएगा, ठीक है. तो टॉप जो 5 पे पॉइंट कर रहा था वो 4 पे पॉइंट करेगा और ये 3 हो जाएगा, ठीक है. ना यू माइट बी वंडरिंग कि यहाँ पे टॉप हमने तो सिर्फ टॉप को डिक्रीमेंट किया, टॉप पॉइंटर को डिक्रीमेंट किया. व्हाट अबाउट दिस 5, ठीक है. ये 5 का क्या होगा? सो इन सिमिलर फैशन व्हाट हैपेंस अगर इसके बाद लेट्स से मुझे 6 को पुश करना है, ठीक है. आई एम पुशिंग 6 इनटू द स्टैक. तो क्या होगा कि अभी अभी के लिए टॉप इज एट 3, ठीक है. थर्ड इंडेक्स पे तो ये 0 है, 1 2 एंड 3. अब अभी के लिए टॉप इज एट 3. वंस वी इंक्रीमेंट टॉप टू 4, तो 3 + 1, ठीक है. अब टॉप वापस 4 हो जाएगा. ए ऑफ 4 में हम लोग 6 डाल देंगे, ठीक है. यहाँ जो 5 था, ठीक है, दैट जस्ट गेट्स रिप्लेस्ड बाय 6, ठीक है. So, it is because of this we are not doing anything except for just decrementing the top point, ठीक है. यहाँ पे ऐसा काम कर रहा है. अच्छा, अगेन 6 को भी पॉप करना, अगेन विल जस्ट डिक्रीमेंट, वापस टॉप जो है वो 3 इंडेक्स पे आ जाएगा. एंड सिमिलरली अगर हमने 4 को भी पॉप किया, 3 को भी पॉप किया, 2 को भी पॉप किया, 1 को भी पॉप किया, तो फाइनली जब ये 0 पे होगा टॉप, जब 1 को हम लोग पॉप करेंगे तो अगेन टॉप जो है वो -1 पे आ जाएगा, ठीक है. टॉप अगेन जो है -1 पे आ जाएगा, ठीक है. तो ये थे 2 ऑपरेशंस, दैट इज पुश एंड पॉप.
अच्छा, इस एम्प्टी बहुत ही सिंपल है। अगर हमारा जो टॉप है, दिस इज इक्वल टू -1, ठीक है, मतलब टॉप स्टैक में अगर कुछ कुछ भी नहीं है तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, ठीक है। दिस इज जस्ट अ शॉर्ट वे ऑफ राइटिंग दिस। सो इफ टॉप इक्वल्स टू -1 देन वी आर गोना रिटर्न ट्रू एल्स फॉल्स। अच्छा, नाउ विल टॉक अबाउट द साइज। अच्छा, कैन एनीवन टेल मी साइज में हम लोग टॉप प्लस 1 क्यों रिटर्न कर रहे हैं? इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है ना, तो इंडेक्स टॉप 0 पे होगा तो एलिमेंट 1 होगा। राइट, सिंस वी आर फॉलोइंग द जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग, तो यहाँ पे हम लोग टॉप प्लस 1 रिटर्न करेंगे। अभी फॉर एग्जांपल टॉप अगर -1 है तो -1 + 1 0, तो स्टैक का साइज 0, मतलब स्टैक में कुछ नहीं है, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्टैक। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये एरे ले लिया मैंने, यहाँ पे मैंने स्टैक डिक्लेयर कर दिया, यहाँ पे साइज ऑफ द एरे ये, यहाँ पे मैंने स्टैक डिक्लेयर कर दिया। नाउ वी कैन जस्ट परफॉर्म ऑल द ऑपरेशंस। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मुझे ये जो है ये एरे को अगर मुझे रिवर्स करना है तो आई यूज अ स्टैक। हाउ, लेट्स सी। तो सबसे पहले जो भी एलिमेंट्स है मेरे एरे में, ठीक है, उसको मैं एक स्टैक में डाल दूंगा, 1 2 3 जो भी है, ठीक है। सो आई जस्ट डू st.push a of i, ठीक है। तो सारे एलिमेंट्स अभी मेरे स्टैक में आ गए, तो 1, ठीक है, ऐसे, तो 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो सारे एलिमेंट्स अभी स्टैक में आ गए। अब मुझे सिंस रिवर्स करना है, तो दिस इज व्हाट आई मीन बाय लास्ट इन फर्स्ट, ठीक है। तो जो 5 है मेरा, वो सबसे लास्ट में गया अंदर, तो अभी वो बाहर सबसे लास्ट में आएगा, फर्स्ट आएगा, ठीक है। तो 5 जो है मेरा, ठीक है, वो सबसे पहले बाहर आएगा, तो ऐसा हो जाएगा 5 4 3 2 एंड 1, ठीक है। तो क्या करेंगे, जब तक हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता, ठीक है। सो व्हाइल आवर स्टैक इज नॉट एम्प्टी, ठीक है। अच्छा, बाय द वे वी हैव टू जस्ट, अच्छा यहाँ पे मैं इन प्लेस ही रिवर्स कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो आई जस्ट टेक दिस पॉइंटर आई, द इंडेक्स पॉइंटर, यहाँ पे a of i में I'll just assign a of i to st.com, ठीक है। I'll do i plus plus and I'll do st.com, ठीक है। तो st.top में अभी 5 है, ठीक है। तो a of i 0 है, तो a of 0 में अभी 5 हो जाएगा, then we'll increment i, तो i plus plus i will become 1 and then we'll pop। तो 5 के बाद 4 आएगा, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ठीक है। तो ऐसे करके वी कैन रिवर्स द एरे यूजिंग स्टैक, ऑल्दो दिस इज नॉट द मोस्ट एफिशिएंट वे। यहाँ पे हम लोग ऑर्डर ऑफ एन स्पेस ले रहे हैं, वी कैन जस्ट परफॉर्म स्वैप ऑपरेशन एंड डू इट इन प्लेस। बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया ऑफ व्हाट आई मीन बाय लास्ट इन फर्स्ट हाफ, ये मैंने किया, ठीक है। किसी को डाउट है इसमें? यस नो कुछ भी लिख सकते हो चैट में, okay? अच्छा अच्छा, बाय द वे ये जो इम्प्लीमेंटेशन है ना, यहाँ पे एक मिस्टेक है, देयर इज अ स्मॉल मिस्टेक इन दिस। ये जो क्लास मैंने लिखा है यहाँ पे, देयर इज अ स्मॉल मिस्टेक, लेट्स सी यू कैन स्पॉट इट। ये माइक ऑन करके बोल सकते हो, यहाँ पे एक मिस्टेक, स्मॉल मिस्टेक। अच्छा, किसी को नहीं पता चला? हाँ बताओ। मतलब में अगर एम्प्टी ऑलरेडी है और फिर वापस नहीं, मतलब फुल हो गया स्टैक, तो एरे के साइड हाँ राइट, यहाँ पे जो पुश मैं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं टॉप को बस इंक्रीमेंट करते जा रहा हूँ, आई एम नॉट पुटिंग एनी वैलिडेशन, ठीक है। सो देयर विल बी अ पॉइंट वेयर आई एम पुशिंग मोर देन द साइज ऑफ द एरे, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिर्फ 5 एलिमेंट्स पुश किए, लेट्स से मुझे 6 एलिमेंट्स पुश करने हैं,
तो जब मैं छठा एलिमेंट पुश करूंगा तो यहाँ पे मुझे एरर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे वी नीड टू सेट अ वैलिडेशन, ठीक है, बहुत इजी है ये सेट करना, इतना कुछ हार्ड, इट्स नॉट डिफिकल्ट। यहाँ पे यू कैन जस्ट टेक अ टेबल, ठीक है, आई जस्ट कॉल दिस मैक्स साइज, ठीक है। And then when you declare, when you know in your construct, you can just initialize max size to n, ठीक है। एंड यहाँ पे you can just set this validation, तो अगर हमारा जो टॉप है वो मैक्स साइज को एक्सीड कर रहा है, ठीक है, तो देन यू कैन जस्ट प्रिंट दैट स्टैक इज फुल, एलिमेंट्स कैन नॉट बी पुश्ड, ठीक है, इट्स सिंपल। अच्छा, बाय द वे ये सब जो मैंने अभी किया, ये सब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। C++ provides a library called stack, ठीक है, that allows you to perform all these operations in a much more flexible manner, ठीक है। Why do I say flexible? Because वो वाले implementation में you don't have to pass the size of the stack, ठीक है। यहाँ पे मैंने सब हटा दिया and I've just included this header file hash include stack, IOStream का हमारा standard header file है, and then we include hash include stack. So now I can access the stack variable, stack data type, sorry, ठीक है, and the way to use it is this simple. So stack, the name, okay, notice there's a small s and then stack, and then in angular braces you have to specify the data type. So stack cannot hold elements of different data types. It has to be an integer of character, so on and so forth, ठीक है। तो यहाँ पे integer stack, यहाँ पे so this capital T, this small, okay. So rest of the implementation just stays the same. So you just have to create the stack. Okay, you have to just initialize the stack variable, and then you can simply just push, pop. You can just print the size of the stack. You can do a lot of things. Okay. And by the way, notice यहाँ पे हमने size नहीं pass की, so we are not passing this n into the stack. So that's the reason this is much more flexible. अभी तक किसी को कोई doubt है? तो आगे बढ़ते हैं. We'll move on to the next question where we have to balance the parentheses. ठीक है. So यहाँ पे will be given a string containing brackets of the form. You have these rounded brackets, square brackets, and then you have curly brackets. So we have to determine if the string is balanced. ठीक है. अगर string हमारी balanced है तो we have to return true else false. तो यहाँ पे these are some of the examples of balanced strings. ठीक है. यहाँ पे see there's an opening bracket. There's a two rounded opening brackets, one more curly bracket, and then there's a closing curly bracket for this opening curly bracket. Yeah, pick rounded closing rounded bracket for this round, and this finally the last rounded closing rounded bracket for this one. So this looks balanced. Okay, ये भी balanced है. Okay, there's a closing bracket for this opening bracket. And yeah, okay. So these are all the expressions. These are all the balanced expressions. Now let's talk about some of the expressions which I call as not balanced. So for example, this, okay, so यहाँ पे इतना जो part है वो balanced है, and then there's no opening rounded bracket for this corresponding closing rounded bracket. Okay, so that's the reason this is not balanced. ठीक है. अब यहाँ पे there's a opening curly bracket, and then there's a squared closing bracket, which is again not balanced. Okay. You should have a closing and opening and closing bracket of the same structure, right? So there's a closing and opening bracket for this one. So rest of the string is balanced just because there isn't any closing curly bracket, so this is not balanced. And this is not balanced again. Why? Because there's an opening curly bracket that intercepts the sweet relation between these two, opening and closing square brackets. So that's the reason this is not balanced. ठीक है. तो अगर एक ओपनिंग ब्रैकेट है तो उसके करस्पॉन्डिंग क्लोजिंग ब्रैकेट होना चाहिए.
Okay, so this is again not balanced. So question समझ गया कि डाउट है अभी इसमें? अगर डाउट होगा तो माइक ऑन करके बोल सकते हो. ठीक है, so this is a question. I'll give you 2 minutes. ठीक है, थोड़ा सोचो इसके बारे में, क्वेश्चन के बारे में, and try to come up with a solution using stack. How can we solve this question using stack? ठीक है, इससे तुम्हें बेसिक आइडिया मिल जाएगा. How do you solve expression based questions using stack? ये तो सोच सकते हो. पूरे स्ट्रिंग को आइटरेट करेंगे Okay. और जब भी ओपन ब्रैकेट मिलेगा तो फिर स्टैक में पुश कर देंगे और फिर अगर उसका करस्पॉन्डिंग ओपनिंग अरे क्लोजिंग ब्रैकेट मिला तो पॉप करेंगे वरना आगे बढ़ेगा और फिर एंडिंग में अगर स्टैक एम्प्टी रहा तो फिर पैरेंथेसिस बैलेंस्ड है. हाँ, राइट. ठीक है, तो बराबर बोला. किसने बोला था? हाँ मैंने. अच्छा, स्मिथ ने बोला. अच्छा, हाँ, राइट, इज करेक्ट. तो यहाँ पे द अप्रोच इज दैट इफ वी फाइंड एन ओपनिंग ब्रैकेट, ठीक है, तो हम लोग स्टैक में पुश करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे स्टैक में हमने ये पुश किया. ठीक है, यहाँ पे लेट्स से आप द स्टैक. ठीक है, सो विल ट्रैवर्स द एक्सप्रेशन वंस. ठीक है, तो यहाँ पे मुझे एक ओपनिंग ब्रैकेट दिखा. आई पुट इन द स्टैक. ठीक है, एक और ओपनिंग ब्रैकेट दिखा. आई पुश इट इनटू द स्टैक. अच्छा, एक और अभी कर्ली ब्रेसेस दिखा तो वो भी पुश कर लूँ. ठीक है, अच्छा, द मोमेंट आई एनकाउंटर अ क्लोजिंग ब्रैकेट, तो यहाँ पे मुझे क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट मिला. सो व्हाट आई डू इज आई चेक द टॉप ऑफ द स्टैक. ठीक है, सो अगेन यहाँ पे हम लोग को टॉप जो वेरिएबल है वो यूज करने वाले. तो मैंने टॉप देखा, टॉप पे मुझे मिला ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट. ठीक है, दैट मींस वी हैव फाउंड अ मैच, वी हैव फाउंड अ पेयर. ठीक है, इसको मैं अभी पॉप कर दूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा. रिमेंबर, क्लोजिंग ब्रैकेट्स को मैं पुश नहीं करना स्टार्ट में बिकॉज इट डजंट मेक सेंस. यू जस्ट हैव टू पुश ओपनिंग ब्रैकेट. ठीक है, अच्छा, अब मेरा जो टॉप है वो यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है, आगे बढ़ने के बाद विल फाइंड 100 क्लोजिंग ब्रैकेट. ठीक है, मैंने टॉप को देखा. अगेन टॉप कंटेन्स अ राउंडेड ओपनिंग ब्रैकेट. ठीक है, अगेन मैच मिल गया हमें. पॉप कर लूंगा. ठीक है, फाइनली यहाँ पे आ गए. ठीक है, अगेन एक राउंडेड मिला ब्रैकेट, इसको ही पॉप कर. अच्छा, नाउ हमने स्ट्रिंग को पूरी तरह से ट्रेवर्स कर लिया एंड देन वी फाइंड कि अ स्टैक इज एम्प्टी. ठीक है, दैट मींस वी हैव फाउंड ऑल द मैचेस, सो वी गोना रिटर्न ट्रू. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक कि हमारा जो स्टैक एंड में वो एम्प्टी होना चाहिए. ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ, यहाँ पे क्या स्टैक है जो बैलेंस नहीं है. ठीक है, यहाँ पे एक ओपनिंग ब्रैकेट, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एग्जांपल. अगेन यहाँ पे एक ओपनिंग ब्रैकेट मिला, या यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट आया, इसको पॉप कर दिया हमने. एक और क्लोजिंग ब्रैकेट आया, इसको पॉप कर दिया. अच्छा, स्ट्रिंग खत्म नहीं हुआ अब तक. ठीक है, अब तक स्ट्रिंग खत्म नहीं हुआ. अभी मेरा स्टैक जो है वो एम्प्टी हो गया. ठीक है, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस एक्सप्रेशन. ये ठीक है, तो यहाँ पे आए कुछ ओपनिंग ब्रैकेट है, एक और ओपनिंग ब्रैकेट है, क्लोजिंग ब्रैकेट है. यहाँ पे देखा टॉप ऑफ द स्टैक हैज एन ओपनिंग ब्रैकेट. ठीक है, सिमिलर ये स्ट्रक्चर का होना चाहिए. तो ये पॉप कर दिया, ये पॉप किया, उसके बाद ये पॉप किया. फाइनली हम लोग यहाँ पे आ गए. ठीक है, दिस इज अ क्लोजिंग ब्रैकेट. हमने देखा कि स्टैक मेरा एम्प्टी है. ठीक है, तो मतलब दैट जस्ट मीन्स कि ये क्लोजिंग ब्रैकेट ही करस्पॉन्ड एक ओपनिंग ब्रैकेट है ही नहीं स्टैक. ठीक है, सो दिस इज नॉट बैलेंस. अच्छा, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस एग्जांपल. ठीक है,
तो यहाँ पे क्लोज अर्ली ब्रैकेट मिला, तो यहाँ पे मैंने वो पुश किया स्टार्ट में। अच्छा, अभी मुझे एक मिला क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, इसका क्या मतलब हुआ? अच्छा, बाय द वे ये मिला मुझे, एंड देन मेरा जो स्टैक है, जो स्टैक का जो टॉप है, ठीक है, दैट हैज ए ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट। अच्छा, व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब ये होता है कि ये जो क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट है, इसके करस्पॉन्डिंग एक ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट हमें मिला ही नहीं। सो फॉर दिस रीजन दिस स्ट्रिंग इज नॉट बैलेंस्ड, ठीक है। सिमिलरली फॉर दिस वन, लेट्स सी हमारा स्टैक यहाँ पे मैंने ये पुश किया, उसके बाद एक ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस पुश किया, ठीक है, उसके बाद मुझे एक स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। यहाँ पे दो यू माइट आर्ग्यू के हाँ ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट की करस्पॉन्डिंग एक ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट है, बट इट्स स्टिल नॉट बैलेंस्ड। बाय द वे टॉप यहाँ पे, सो ठीक है, टॉप हैज दिस ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। This expression is still not balanced because, well, it does not make sense. Okay? You have never seen ऐसा करके वो expression नहीं देखा होगा तुम लोगों ने. For example, 1 plus something this and 2 plus and 3. Okay? This does not make sense. Okay? This does not make sense. That's the reason this is not balanced. Okay? So approach सबको समझ गया कि इसमें doubt है. इसका implementation is really easy. You understood? Priyansh is understood. Bhavesh, yes. Nisha, yes. Good. Okay. तो यहाँ पे इसका जो अप्रोच है वो, ठीक है, अगेन यहाँ पे हेडर फाइल हमने इंक्लूड किया स्टैक, दिस इज अ फंक्शन व्हिच जस्ट टेल्स इफ स्ट्रिंग इज वैलिड और नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, द मोमेंट फॉर ईच कैरेक्टर इन दिस स्ट्रिंग, ठीक है, फॉर ईच कैरेक्टर इन दिस स्ट्रिंग, सो द मोमेंट यू एनकाउंटर एनी ऑफ दीज ओपनिंग ब्रैकेट्स, हमें पुश करना है, ठीक है। ओपनिंग ब्रैकेट दिखा तो मतलब स्टैक के अंदर डालना ही, ठीक है। एल्स इफ अगर हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं है, ठीक है, तो हमें बेसिकली एक क्लोजिंग ब्रैकेट मिला, ठीक है, और हमारा जो स्टैक है वो एम्प्टी नहीं है, कैन रिलेट, राइट, ठीक है। तो अब अभी हमारा अगर क्लोजिंग ब्रैकेट इज अ राउंडेड वन, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो टॉप है स्टैक का, ठीक है, द टॉप शुड हैव राउंडेड ओपनिंग ब्रैकेट। अगर ये चीज ट्रू है, ठीक है, सो विल जस्ट पॉप, तो ये जो राउंडेड ब्रैकेट इसका पैर मिल गया, ठीक है, तो इसको पॉप कर देंगे। एल्स अगर कोई और ओपनिंग ब्रैकेट दिखा अदर देन दिस वन, तो फॉल्स रिटर्न कर देंगे डायरेक्टली, आगे जाने की जरूरत नहीं है, ये बैलेंस नहीं है। एंड वी आर डूइंग दिस फॉर ऑल द टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स, ठीक है। तो क्लोजिंग ब्रैकेट का ये करस्पॉन्डिंग ये हो गया, ठीक है, देन स्क्वायर का ये हो गया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, क्योंकि स्टैक हमारा इन द एंड एम्प्टी होना ही चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमने बता ही दिया था कि you can have an expression something like this, दो opening rounded brackets, ठीक है, दो closing rounded brackets, and then let's say एक और rounded bracket आ गया, ठीक है, opening bracket, ठीक है, and this is not balanced क्योंकि ये जो opening rounded bracket है इसके corresponding कोई closing rounded bracket है ही नहीं, ठीक है। तो तुम्हारा जो ये for loop है, ठीक है, ये तो चल जाएगा, बट ये वाला जो ब्रैकेट है वो रह जाएगा। So that's the thing we have to see कि हमारा जो stack है it should be empty. So if the stack is empty, true return होगा वरना false. ठीक है। तो यहाँ पे we just took this expression and then we are just running this. ठीक है, तो जीरो रिटर्न हुआ cause ये बैलेंस नहीं है, ठीक है, you can see that ये बैलेंस नहीं है, ठीक है, ओके। So moving on with the next question. अच्छा, अभी भी किसी को डाउट है? I guess ये easy था तो I don't think so अभी किसी को डाउट होगा। So we'll move on to a nice question now. The next greater element, sorry, nearest greater element.
So we have been given an array of integers. So we have to find the position of the nearest greater element of each element in the array towards the right. यहाँ पे मैं भूल गया लिखना. Should be towards the right. ठीक है. So what do I mean? एक मिनट यार. So for example ये हमारा array, ठीक है. We have the elements 8, 7, 6, 12 and 5. ठीक है. ठीक है. तो the next greatest element to this 8, हमें by the way position लिखना है once. ठीक है. तो 8 से बड़ा कौन सा नंबर है towards its right? I can see 12. ठीक है. तो यहाँ पर मैं जो 12 का इंडेक्स है, ठीक है, वो पुश कर रहा हूँ. Right. Let's say this is my array. I'll just call this ng next greatest element. ठीक है. अच्छा, I'll come to 7. ठीक है. 7 से next जो greater element again that's 12. So I'll push 3. ng का मतलब है nearest या फिर next greater element. ये तो एक separate array है जहाँ पे हम लोग ये position store कर रहे हैं. अच्छा, अभी 6 यहाँ पे राइट में मैं देख रहा हूँ कि 6 के राइट में कोई भी छोटा एलिमेंट नहीं है इससे. तो व्हाट आई डू, आई जस्ट इंसर्ट -1. ठीक है. इसके राइट में कोई बड़ा, सॉरी 6 माय बैड, यहाँ पे 12 आ जाएगा. अगेन 6 के लिए भी ये क्रिएटर है तो अगेन 3 आ जाएगा. ठीक है. अच्छा, 12 के लिए, ठीक है, 12 के लिए इसका जो नेक्स्ट क्रिएटर एलिमेंट होगा, ठीक है, दैट विल बी 15. 15 का इंडेक्स इज 4. 15 में जो भी नेक्स्ट है, ठीक है, ग्रेटर एलिमेंट वो कोई भी नहीं है. 15 के नेक्स्ट में कोई एलिमेंट नहीं है. दैट्स देन विल जस्ट ऐड अ -1 here. ठीक है. नॉट नेसेसरीली क्योंकि ये एक सबसे बड़ा एलिमेंट है ऑफ द एरे. यहाँ पे अगर 0 भी होता, ठीक है, ये 15 की जगह यहाँ पे 0 भी होता तो भी हम लोग यहाँ पे -1 डालते क्योंकि उसके नेक्स्ट में कोई एलिमेंट है ही नहीं बड़ा. ठीक है. तो क्वेश्चन समझा? नहीं तो मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे ले देता हूँ. 13, 7, 6, 12 and 10 लेट्स से. ठीक है. तो 13 के लिए 13 का जो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट होगा दैट विल बी -1 क्योंकि 13 इज द बिगेस्ट एलिमेंट ऑफ द एंटायर एरे. तो 13 के राइट में कोई भी इससे बड़ा है ही नहीं. ठीक है. फॉर 7, 12, ठीक है, तो 3 आ जाएगा. 6 के लिए भी 3 आ जाएगा. 12 के लिए अगेन इसके भी राइट में कोई बड़ा एलिमेंट है ही नहीं. इससे 10 के लिए -1 अगेन क्योंकि 10 के राइट में कोई एलिमेंट है ही नहीं. ठीक है. तो क्वेश्चन समझ गया सभी को. तो अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट द ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन. ठीक है. अज्यूम करो कि अभी तुम्हें स्टैक के बारे में कुछ पता ही नहीं. ठीक है. यू नेवर न्यू दैट स्टैक एग्जिस्टेड. ठीक है. तो इसे ब्रूट फोर्स में कैसे करोगे? इसका ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन क्या होगा बताओ. नेस्टेड फॉर लूप से निकाल ले कि इसके आगे कौन सा नेक्स्ट एलिमेंट है. हाँ, राइट. ठीक है. तो अब ये मेरा आई पॉइंटर हो जाएगा. ठीक है. मेरा जो जे पॉइंटर हो जाएगा दैट विल बी I1. तो जे पॉइंटर जो होगा वो आई के नेक्स्ट में चलेगा. एंड द मोमेंट आई एनकाउंटर अ ग्रेटर नंबर, ठीक है, तो जब भी ए ऑफ जे जो है मेरा, अगर वो ए ऑफ आई से ग्रेटर हो गया तो हम लोग ब्रेक कर देंगे और जो भी जे था, ठीक है, वो वहां पे एनजीआरए में वो डाल देंगे. ठीक है. तो ये ब्रूट फोर्स मेथड हो गया. इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो होगा ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर. नेस्टेड फॉर लूप्स लगेंगे. I will be from 1 to n, j will be from I plus 1 to n. ठीक है. एंड द मोमेंट वी एनकाउंटर ग्रेटर नंबर, ठीक है, तो हम लोग वो j वाला जो भी पॉइंटर है वो एनजीआरए में डाल देंगे. तो इसका जो वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी है वो n स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है. कैसे होगा? फॉर एग्जांपल मेरा एरे जो है वो ऐसा है 5, 4, 3, 2 and 1. ठीक है. तो मेरा जो आई यहाँ से स्टार्ट होगा. ठीक है. अब जे जो है वो पूरा चलेगी. 5 से बड़ा कोई नंबर है ही नहीं इसके राइट में, तो जे पूरा चलेगा. उसको कुछ नहीं मिला -1. ठीक है.
आई यहाँ पे आएगा, जे यहाँ इतना ट्रेवर्स करेगा, अगेन 4 से बड़ा कोई राइट में है नहीं, तो -1, 3 के लिए -1, 2 के लिए -1, तो यहाँ पे इसकी जो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर होता है, ठीक है। सो द क्वेश्चन इज कैन वी डू बेटर, ठीक है, कैन वी डू बेटर, एंड द आंसर इज यस, ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे हम लोग कुछ रिपीटेड कैलकुलेशंस कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी हम लोग फाइव है, या 8 ही ले लेते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल 8 पे, ठीक है, हम लोग 7 देख रहे हैं, 6 देख रहे हैं, 12 मिला हमें, ठीक है। 7 के लिए वापस हम लोग 6 चेक कर रहे हैं, ठीक है। 12 चेक कर रहे हैं वापस, 12 बढ़ा है कि नहीं, फिर हमने 12, 6 के लिए तो ठीक है 12 ही है, 12 के लिए तो कुछ भी नहीं है, 15 और 15 है तो 4, 15 के लिए -1। तो यहाँ पे कुछ रिपीटेड कैलकुलेशन हो रही है, ठीक है। 8 के लिए हम लोग 7 6 चेक कर रहे हैं, हम लोग 6 12, 7 के लिए भी हम लोग 6 12 चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे वी आर डूइंग सम redundant calculations. So to optimize our approach, we are going to use a stack, ठीक है। तो हम लोग स्टैक यूज करके ये क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। So let me just clear the screen. This is 13. हमारे पास 13 है, then we have 7 6 12 and 10, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे हम लोग NGRA स्टोर करने वाले, ठीक है। हम लोग एक स्टैक लेने वाले, so we'll take a stack, ठीक है। And the rule of thumb is that let's say this is a stack, तो जो भी एलिमेंट्स हमारे पास, जो भी स्मॉलर और इक्वल एलिमेंट्स है, ठीक है, टॉप से, वो हम लोग पुश कर देंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी के लिए हमारा जो स्टैक है वो एम्प्टी है, ठीक है। हमने यहाँ से चालू किया, 13 से चालू किया, ठीक है। हमने देखा स्टैक इज एम्प्टी, स्टैक इज एम्प्टी, तो हम लोग 13 का जो भी इंडेक्स है वो पुश कर देंगे, 0 पुश करेंगे। अब हमने देखा 7, ठीक है, 7 इज लेस देन 13, ठीक है। 7 का जो भी इंडेक्स है 1 है, ठीक है, यहाँ पे 0 है, सो array of st.top जो होगा वो 13 आएगा, सो 7 इज लेस देन 13, ठीक है। इसकी वजह से हम लोग क्या करेंगे कि 1 पुश कर देंगे, बिकॉज 7 इज लेस देन 13, 6 आ गए, ठीक है। 6 is less than 7, less than the top of the stack, तो हमने यहाँ पे push 2 पुश किया, इसका जो भी इंडेक्स है। अच्छा, अब ठीक है, अब है हम लोग 12 पे, ठीक है। नॉट 12 इज ग्रेटर देन 6, तो हमने देखा था जो भी एलिमेंट्स, जो स्टैक का जो भी टॉप, उसके अगर जो भी एलिमेंट्स हम लोग पुश लाइक जो भी हम लोग ट्रैवर्स कर रहे हैं, अगर वो स्मॉलर या फिर इक्वल है, ठीक है, सो वी आर पुशिंग इट टू द टॉप ऑफ द स्टैक। Now we get 12. 12 is greater than 6. 12 is not less than 6. 12 is greater than 6. ठीक है। तो यहाँ पे can I say that ये जो भी 6 है, ये जो भी टॉप है, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग जो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट होगा वो 12 होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा टॉप एलिमेंट है, ठीक है, ये लाइक इसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू 6 आ रहा है ना, इसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू इज 7, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू इज 13, ठीक है। हमारे पास 12 है, 12 is greater than 6, so can I say that 12 will be my nearest या फिर next greater element of 6? Yes, I can. तो क्या करेंगे, इसको पॉप कर देंगे, ठीक है, एंड जो हमारा NG का array होगा, ठीक है, तो ये जो हमारा NG का array है,
नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट को जो भी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 के लिए, ठीक है, 6 के लिए हम लोग क्या डाल देंगे, 3। इसका जो भी इंडेक्स है 12 का, ठीक है, वो हम लोग डाल देंगे, पॉप कर देंगे। अच्छा, वापस अब टॉप 7 पे आ गया, ठीक है, टॉप इज पॉइंटिंग, हमने पॉप कर दिया। अगेन 7 के लिए भी कैन आई से दैट 12 विल बी माय नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट? यस, अगेन इसको भी पॉप कर दिया हमने, ठीक है। अच्छा, अब आए हम लोग यहाँ पे 0th इंडेक्स पे आ गए, ठीक है, 13 पे आ गए। अच्छा, नाउ 13 इज नॉट लेस देन 12, ठीक है, 13 इज नॉट लेस देन 12, ठीक है। सो विल अगेन कंटिन्यू विद द सेम ऑपरेशन, जो भी हमारा लेस है, 12 इज लेस देन 13, तो अगेन विल पुश 12, 12 का इंडेक्स इज विल पुश। तो हमारा भी जो भी स्टैक है उसमें 0 एंड देन 3 है, ठीक है। नाउ आगे बढ़ेंगे, विल कम टू 10, ठीक है। अगेन 10 इज स्मॉलर देन 12, 10 is smaller than 12, push 4, index 4, ठीक है। And that's it, we have completed the traversal of our array। and हम लोग अभी क्या करेंगे कि जो भी एलिमेंट्स हैं हमारे स्टैक में, ठीक है, उन सबको एक एक करके पॉप करेंगे एंड सबको हम लोग -1 असाइन कर देंगे। रीजन इज सिंपल, ठीक है। ये 13 जो है यहाँ पर, ठीक है, इसका राइट में हमें इस बड़ा एलिमेंट मिला ही नहीं। अगर मिलता तो हम लोग इसको पॉप कर देते, ठीक है, स्टैक में से। समझ रहा है ये? अगर यहाँ पे 14 रहता, ठीक है, 14 और 13, ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट्स पॉप हो जाते हैं। 14 आता, उसके नीचे टॉप ऑफ द स्टैक में 13 रहता एंड देन 14 आता, तो 13 पॉप हो जाता, राइट। देन वी पुश, देन वी हैव नो वी हैव पुश्ड 14, हम लोग 14 पुश करते हैं, ठीक है। यहाँ पे -1 आ जाएगा क्योंकि नहीं है, 14 नहीं है, ठीक है। अगेन 12 के राइट में इसको कोई कंपटीशन देने वाला कोई है ही नहीं, 12 के राइट में इससे बड़ा बंदा कोई है ही नहीं, अगेन माइनस। एंड 10 में अगेन इसके राइट में कोई है ही नहीं, तो अगेन -1, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एनजीआर है, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। यहाँ पे हमने आरे को यहाँ पे सिर्फ एक ही बार ट्रेवर्स किया है, ठीक है। वी हैव जस्ट गॉन थ्रू एवरी एलिमेंट, ठीक है, आरे को हमने एक ही बार ट्रेवर्स किया है, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ऑर्डर ऑफ n, ठीक है। यहाँ पे सिंस वी आर यूजिंग अ स्टैक, सो वी आर यूजिंग अ सेपरेट डेटा स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, यहाँ पे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है दैट विल बी ऑर्डर ऑफ n, इसका जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है दैट विल बी ऑर्डर ऑफ n। तो समझा अप्रोच स्टैक का? हाँ। So let's jump directly to the code. Okay, yes, Priyansh. डाउट था मुझे एक सर, हाँ, जैसे आपने बोला, एक बार आप वो बोर्ड दिखा सकते हैं? कोड, आपने जैसे बोला कि 10 के राइट पे कोड नहीं, सॉरी सर, जैम बोर्ड। हाँ, आपने बोला 10 के राइट में उसको कंपटीशन देने वाला कोई है नहीं, तो हम -1 रिटर्न कर रहे हैं। बट इज इट नेसेसरी कि हमें हमेशा राइट में ही देखना है, लेफ्ट में नहीं? मतलब जैसे 10 के पीछे 12 है, सो नहीं, द क्वेश्चन इज कि देखो यहाँ पे मैंने पीपीटी में ऐड किया था, हमारे पास एरे ऑफ इंटीजर्स है, हमें नियरेस्ट ग्रेटर एलिमेंट टुवर्ड्स द राइट। हाँ, ओके, सॉरी सर मत बोलो यार, भैया बोल रहे, सर बहुत हैवी लगता है। ओके, अच्छा, तो अभी कोड देख लेते हैं। यहाँ पे ये हमारा फंक्शन है प्रिंट एनजी, यहाँ पे 2 पैरामीटर्स पास कर रहे हैं, एरे हमारा एंड साइज ऑफ द एरे, ठीक है। यहाँ पे हमने स्टैक लिया एंड दिस इज आवर एनजी एरे,
So इनिशियली सबको हम लोग -1 असाइन कर रहे हैं, ठीक है। इसका रीजन विल अंडरस्टैंड लेटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो भी हमारा एरे है ए, उसको हम लोग ट्रेवर्स कर, तो अगर हमारा स्टैक जो है वो एम्प्टी है, ठीक, या फिर जो करंट एलिमेंट हमारा है दैट इज लेस देन और इक्वल टू दी टॉप मोस्ट एलिमेंट, ठीक है। यहाँ पे टॉप बाय टॉप मोस्ट एलिमेंट आई मीन द इंडेक्स, सिंस वी आर डीलिंग विद इंडेक्सेस हियर। सो यहाँ पे दैट्स द रीजन वी आर यूजिंग ए ऑफ जो भी टॉप मोस्ट हमारा इंडेक्स है, हम लोग पुश कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमने 7 13 था, पहले एम्प्टी था तो हमने 13 पुश किया, उसके बाद हमने 7 पुश किया बिकॉज 7 वाज लेस देन 13, फिर हमने 6 पुश किया, 6 वाज लेस देन 7, ठीक है। एल्स, अच्छा व्हाट इफ जो हमारा करंट नंबर है दैट इज ग्रेटर देन द टॉप ऑफ द स्टैक, ठीक है। उस केस में जब तक हमें फॉर एग्जांपल जब भी हमारा करंट एलिमेंट जैसे 12 था, ठीक है, जब तक हमें 12 या उससे ज्यादा एलिमेंट नहीं मिल जाता, हम लोग ये सारे एलिमेंट्स को पॉप कर देंगे। ये जो भी है ना, इसके बीच में जो भी एलिमेंट्स है, ठीक है, 12 और 13 के बीच में जो भी एलिमेंट्स है हम लोग पॉप कर देंगे, ठीक है। सो वाइल, ठीक है, स्टैक शुड नॉट बी एम्प्टी, ठीक है, दिस इज अ चेक, वरना कभी कभी एरर आ जाता है बिकॉज यू आर चेकिंग द टॉप ऑफ द स्टैक, सो यू हैव टू मेक श्योर कि दिस इज यू जस्ट टेक केयर ऑफ दिस। हाँ, तो अगर हमारा जो टॉप एलिमेंट है स्टैक का वो लेस है करंट एलिमेंट से, ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले ng ऑफ st डॉट टॉप को हम लोग असाइन कर रहे हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, लेट्स, यहाँ पे जैसे ही हमारे पास 13 7 और 6 था, ठीक है, मोमेंट वी गेट 12, ठीक है, 12 6 से बड़ा है, ठीक है, तो 6 को 6 इज एट द टॉप ऑफ द स्टैक, ठीक है, तो 6 को 12 का इंडेक्स दे दिया जाएगा, ठीक है। अभी 6 का काम खत्म, ठीक है, 6 को पॉप कर देंगे, अब आया 7, ठीक है, 7 अगेन इज लेस देन 12, तो 7 को भी 12 इंडेक्स दे दिया जाएगा, 7 will be pop। अब यहाँ पे लेट्स से 5 भी होता, अच्छा 5 के सॉरी ये 7 हो जाता, कैलकुलेट 8 को भी 12 का इंडेक्स दे दिया जाता, 8 को पॉप कर देते हैं, ठीक है। अब आया 13, 13 को 12 का इंडेक्स नहीं दे सकते बिकॉज 13 इज ग्रेटर देन 12 है ना, राइट। तो मतलब 12 इज नॉट द नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट ऑफ 13 टुवर्ड्स द राइट, तो वो नहीं होगा, दैट्स द रीजन वी हैव यूज्ड दिस व्हाइल लूप, ठीक है। देन वी जस्ट पॉप इंडेक्स दे देने के बाद वी जस्ट पॉप, ठीक है। तो यहाँ पे माइट से कि यहाँ पे तो नेस्टेड लूप है, तो ऑर्डर ऑफ ट्रांसफर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्यों नहीं है, ठीक है। तो इट्स नॉट दैट वे, ठीक है। हम लोग एट मोस्ट एवरी एलिमेंट को दो दो बार एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। टेक्निकली द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस अप्रोच इज ऑर्डर ऑफ 12, बट वी से इट ऑर्डर ऑफ n, ठीक है। एंड फाइनली वी आर सिंस वी आर जस्ट प्रिंटिंग आउट द एरे, तो हम लोग अगर पहले चेक करें कि ng ऑफ i माइनस नहीं होना चाहिए वरना एरर देगा, ठीक है। तो अगर -1 नहीं है तो हम लोग a ऑफ ng में सारे इंडेक्स, ठीक है। जस्ट रन दिस कोड, ठीक है। यहाँ पे ये जो हमारा इनपुट था 13, इसके राइट में कोई से बड़ा नहीं है तो -1, 7, ठीक है, 7 7 से बड़ा क्या राइट में 12, ठीक है, तो यहाँ पे 12 6 से बड़ा अगेन, अच्छा यहाँ पे स्ट्रिक्टली ग्रेटर निकालो, ठीक है। तो यहाँ पे ये 12 के ये 12 के बड़े को है ही नहीं, को है ही नहीं,
अच्छा, तो आई गेस सबको समझ ही गया फिर। ओके, तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, लार्जेस्ट रेक्टेंगल इन हिस्टोग्राम। यहाँ पे हम लोग को एक एरे दे दिया जाएगा, ठीक है, ऑफ हाइट्स ऑफ बार्स। तो एक हिस्टोग्राम जो होता है दैट इज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ बार्स दैट आर स्टैक्ड टुगेदर इन अ हॉरिजॉन्टल मैनर, ठीक है। तो यहाँ पे हमको एक हिस्टोग्राम दे दिया जाएगा एंड देन वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी मेड ऑफ दोस बार्स, रेक्टेंगल का एरिया। तो दीज आर द टू एग्जांपल्स। तो यहाँ पे यू कैन सी के यहाँ पे 6 बार का एक हाइट है, सॉरी 6 हाइट का एक बार है, हाइट का एक बार है, 5 4 5 1 6 मैक्स होगा, ठीक है, दैट इज दिस। तो यहाँ पे ये 4 है इसका हाइट। बाय द वे जो विड्थ है हमारे बार्स का दैट इज 1, जो विड्थ है दैट इज 1। तो ये 3 हो गया, ठीक है, 1 1 1 एंड देन 4 है, तो 4 टाइम्स 3 12, ठीक है। तो ये होगा हमारा मैक्स एरिया का रेक्टेंगल। अच्छा, अब ये भी एक रेक्टेंगल हो सकता है, मतलब जाम हाँ, तो ये भी एक रेक्टेंगल है, ठीक है। इसका हाइट इज 2 एंड इसका जो विड्थ है दैट इज 5, तो इसका एरिया हो जाएगा 10, ठीक है। ये हाइट है 2, इसका जो विड्थ है दैट इज 5, तो 2 टाइम्स 5 इज 10, ठीक है। लाइक ये भी एक रेक्टेंगल है, ठीक है। इसके आगे नहीं जा सकते, मतलब अगर हम लोग 6 हाइट का एक रेक्टेंगल ले रहे हैं ना यहाँ से, इसके आगे नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पे एक छोटी हाइट का रेक्टेंगल है, ठीक है। तो इसका जो एरिया हो जाएगा दैट विल बी 6 टाइम्स 1, अपने तक ही सीमित रहेगा ये, ठीक है। ये एक रेक्टेंगल, ये पूरा रेक्टेंगल लेंगे हम, लार्जेस्ट एरिया ना, सिंस वी आर कंसीडरिंग द लार्जेस्ट एरिया। तो ये वाला लेंगे, इसका हाइट इज 12, सॉरी इसका एरिया इज 12। ये वाला 1 हाइट का ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसका विल बी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सो दिस विल बी 1 टाइम्स 6 व्हिच विल बी 6 एंड फाइनली ये वाला, ठीक है, इसका जो एरिया दैट विल बी 6। तो ऐसे करके एक एरे मिलेगा। फॉर एग्जांपल ये वाला हिस्टोग्राम है तो मिलेगा 2 1 5 6 2 एंड 3, ठीक है। So you have to find the maximum area of a rectangle that can be formed using these continuous bars in this histogram. क्वेश्चन समझा किसी को, सॉरी सबको, कि डाउट है किसी को? क्वेश्चन समझा। में तो डाउट है तो समझा लो। अच्छा, ठीक है। तो दिस वन इज अ गुड क्वेश्चन, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। सो हम लोग सबसे पहले इसका जो भी ब्रूट फोर्स मेथड है, ठीक है, वो हम लोग यूज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अगर किसी के माइंड में आया ब्रूट फोर्स हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो बता सकते हो। अभी सिर्फ ब्रूट फोर्स सोचो, ठीक है, अभी स्टैक क्या है ऐसा कुछ मत सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ब्रूट फोर्स कैसे सॉल्व करोगे ये क्वेश्चन। कोई भी बार को कंसिडर करके उसके आगे तक हम लोग कहाँ तक जा सकते हैं और उसके पीछे तक कहाँ तक जा सकते हैं उतना देख लेते हैं। मतलब सपोज मैं 2 ले लेता हूँ, जिसका हाइट 2 है वो बार, सेकेंड डायग्राम में ये वाला सेकंड डायग्राम, सही वाला, हाँ हाँ हाँ। अगर मैं ये 2 वो से यहाँ तक मतलब मैं जाएगा। सिर्फ 5 तक, हाँ 5 तक जा सकता हूँ और वो 2 के पीछे में पूरा मतलब लास्ट तक जा सकता हूँ, तो हाँ, इतना निकाल लेते हैं और फिर ऐसे ही सारे बार्स के लिए निकाल लेंगे। जैसे अभी 2 के लिए निकाला कि 2 का हाइट समझ के मैं कहाँ तक जा सकता हूँ, वैसे सबके लिए निकाल के उसमें से मैक्सिमम वाला प्रिंट करा लेंगे। हाँ, सो हर्ष इज राइट, ठीक है। तो देयर इज वन ऑब्जर्वेशन हियर, यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन ये है कि जो भी हमारा लार्जेस्ट रेक्टेंगल होगा, ठीक है, चाहे ये ले लो, ठीक है, ये क्वेश्चन में ये वाला लार्जेस्ट है, इसका 12 है। यहाँ पे एक्चुअली दिस इज द लार्जेस्ट रेक्टेंगल, लार्जेस्ट आई मीन एरिया वाइज, ठीक है। तो यहाँ पे एटलीस्ट 1 bar will be taken as a whole,
ठीक है, 1 बार विल बी फुल्ली कंसिडर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने 5 को पूरी तरीके से लिया है। ठीक है, तो दिस विल बी 5 टाइम्स 2 विच इज 10। ठीक है, ये रही और 2 का तो सिर्फ यही है 2, इसके आगे 1 है, तो ये 1 का हम लोग देख सकते हैं, ये पूरा जाएगा, बट ये इसका एरिया विल बी 6 क्योंकि विड्थ 6 है और हाइट 1 ही है। ठीक है, ये 2 ले सकते हैं हम लोग जो यहाँ तक जाएगा, इसका एरिया विल बी 4। ठीक है, तो 10 इज द मैक्सिमम। अच्छा, ये 6 भी है बाय द वे, ये सिर्फ यहाँ तक जाएगी कि इसके आगे जो है वो 2 है, इससे छोटा है, इसके जो पीछे वो 5 है, इससे भी छोटा है। ठीक है, तो ये 6 तक ही सीमित रहेगा, इसका एरिया विल बी 6। तो ये समझा, मतलब जो भी कोई भी हिस्टोग्राम ले लो, अगर उसमें मैक्सिमम रेक्टेंगल निकालोगे ना, तो यू विल फाइंड कि एक जो बार है वो पूरी तरीके से यूज हो ही रहा है। यहाँ पे 5 पूरी तरीके से यूज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग अगर ये वाला मैक्स हो रहा, सपोज यहाँ पे 1 पूरी तरीके से यूज होता। ठीक है, यहाँ पे 2 पूरी तरीके से यूज हो रहा है। ठीक है, सो हर्ष वाज राइट कि हम लोग और ईच एंड एवरी बार हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि वो आगे कितना जा सकता है, ये आगे लाइन है कितना एक्सटेंड हो सकता है, पीछे कितना एक्सटेंड हो सकता है, उस बेसिस पे वी कैन कैलकुलेट द हाइट ऑफ आवर, सॉरी हाइट तो फिक्स्ड है, वी कैन कैलकुलेट द विड्थ। तो ये बेसिकली अगर हम लोग फॉर एवरी एलिमेंट फॉर एवरी बार, ठीक है, दे आर लाइक हाइट तो हम लोग को पता ही है। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे आई पॉइंटर है मेरा, तो ए ऑफ आई मेरा हाइट हो ही जाएगा। वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द विड्थ, कि इसका एक्सटेंशन कितना है। अगर वो हमें पता चल गया तो वी कैन सिंपली जस्ट फॉर एग्जांपल ये 5 है। ठीक है, तो ये यहाँ तक, इसका इंडेक्स इज 2। ठीक है, ये 6 का इंडेक्स इज 3। ठीक है, 5 कहाँ तक जा सकता है भैया, यहीं तक जा सकता है, ये 1 है नीचे, तो इसके आगे जाने का कोई फायदा ही नहीं है, तो हवा में हो गया, एक्सटेंडिंग लाइन फायदा नहीं है। अच्छा, ये 6 है। ठीक है, ये 6 भी हवा में जा रहा है, अगेन फायदा नहीं है। तो मेरा जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी 3 - 2 + 1 टाइम्स 5। ठीक है, तो 5 हमने कंसिडर किया, इसका हम लोग ने एक्सटेंशन देखा, तो 5 3 तक जाएगा बस, 3 से आगे नहीं जाएगा। 3 क्योंकि इसके आगे 2 है, मतलब सॉरी 6 तक जाएगा, उससे आगे 2 है। यू गेट द पॉइंट। तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो दैट्स द रीजन ये 3 तक जाएगा, इसका जो भी राइट पॉइंटर है। ठीक है, इसका लेफ्ट पॉइंटर वही रह जाएगा। सो राइट पॉइंटर माइनस लेफ्ट पॉइंटर +1, कि हम लोग ये पूरा विड्थ निकाल रहे हैं, दैट्स द रीजन +1 करना जरूरी है। एंड देन दी हाइट, ठीक है, लेंथ टाइम्स ब्रेड्थ, ये हो जाएगा हमारा, इसका जो भी मैक्सिमम आएगा फॉर एवरी बार। ठीक है, ये फाइन ही होगा, जिल बी ए ऑफ। ठीक है, तो ये ऐसे ही करके हम लोग सभी बार्स के लिए निकालेंगे, तो इसका जो भी मैक्स आएगा बी आर आंसर। ठीक है, तो इसका जो ब्रूट फोर्स मेथड क्या होगा कि फॉर एवरी बार, फॉर एग्जांपल दिस 2, हम लोग को देखना है कि ये कहाँ तक। तो बेसिकली हमको निकालना है कि ये 2 से है। ठीक है, इससे छोटा एलिमेंट कहाँ पे है। ठीक है, तो मैंने देखा कि ये जो 2 है, ठीक है, इससे छोटा एलिमेंट तो नेक्स्ट ही है 1 है। ठीक है, इसका जो प्रीवियस कुछ नहीं है, तो ये इसका जो लेफ्ट पॉइंटर है वही का वही रह जाएगा। तो राइट है, ठीक है, राइट पॉइंटर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, राइट पॉइंटर यहाँ पे हो जाएगा 5 के लिए। अच्छा, 1 के लिए बाय द वे तो ये पूरा ही हो जाएगा, तो उसका तो फायदा नहीं, कि 1 से कोई छोटा ही नहीं, तो राइट पूरी तरीके से चला जाएगा आगे, लेफ्ट पूरी तरह से पीछे चला जाएगा, तो ये पूरा इंक्लूड हो जाएगा 5 के लिए। ठीक है, 5 के लिए हमें देखना है कि इससे छोटा कहाँ पे आ रहा है, टुवर्ड्स द राइट। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है, तो हमारा जो राइट पॉइंटर है वो यहाँ पे आ जाएगा। हम उसे बाय द वे डिक्रीमेंट कर देंगे, क्योंकि जो बाउंड्री है हमारी वो यहाँ पे होगी, 6 पे होगी हमारी बाउंड्री। ठीक है, 2 तक हमें एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नहीं मिलने वाला ये तो। ठीक है, 5 के लिए इसका जो भी लेफ्ट पॉइंटर यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि
छोटा यही है 5 से इमीडिएट जो भी छोटा है लेफ्ट में, ठीक है, तो ये बाउंड्री हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे लेफ्ट पॉइंटर को हम लोग l+1 कर देंगे सो दैट हमें ये बाउंड्री मिल जाए, ठीक है। एंड देन जो भी हमारा है राइट माइनस लेफ्ट +1 टाइम्स 5 तो 10 मिल जाएगा। तो ये हर बार के लिए अगर हम लोग करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। किसी को डाउट है इसमें ब्रूट फोर्स में? आई नो थोड़ा क्लमजी हो गया है यहाँ पे, अगर दोबारा समझाना तो बोल सकते हो, मैं दोबारा समझा दूंगा डाउट है। क्लियर हो गया। क्लियर हो गया हाँ। तो अगर फोर्स तरीके से करना चाहोगे तो हो जाएगा, ठीक है। एक फॉर लूप लगाओगे, उसके अंदर 2 वाइल लूप लगाओगे, एक राइट के लिए एक लेफ्ट के लिए, और एवरी बार और निकालोगे। इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा दैट विल बी ऑर्डर ऑफ n², ये हम लोग नेस्टेड फॉर लूप्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो जब मैं ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन की ओर देखता हूँ तब मुझे एक इंटेल आता है एंड दैट इज कैन यू स्टैक। तो यहाँ पे हम लोग सिंस अच्छा प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग निकाल रहे थे नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट NG, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट निकाल सकते हैं, राइट। अब ये 5 है, ठीक है, इसका जो भी नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट है दैट इज 2, हम लोग इसका इंडेक्स स्टोर कर सकते हैं, प्री प्रोसेसिंग हम लोग कर सकते हैं नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट का एंड प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट, ठीक है। ये जो 5 है, ठीक है, इसका जो भी प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट है दैट इज 1, वो भी हम लोग स्टोर कर सकते हैं एंड देन वी कैन फाइंड आउट द आंसर। अब 2 के लिए इसका जो भी नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट है दैट विल बी दिस 1, ठीक है। ये जो 6 है इसका जो भी नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट होगा वो 2 पे होगा, प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट होगा 5 पे, तो ये कर सकते थे। So we are going to use the similar kind of logic and solve this problem. यहाँ पे image ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे will use that, कैसे देखते हैं। तो अगर NG समझ गया होगा सभी लोग को तो नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट निकालना बहुत ही सिंपल है, ठीक है। देखते हैं, लेट्स से हमारा NSE है, स्मॉलर एलिमेंट का एरे NSE है, ठीक है। ये हमारा स्टैक है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे 2 है, ठीक है, यहाँ पे 2 है। अभी के लिए द स्टैक इज एम्प्टी, यहाँ पे इंडेक्सिंग कर देता हूँ। अभी के लिए द स्टैक इज एम्प्टी, तो हम लोग पुश कर देंगे 0, इंडेक्स 0 पुश होगा, ठीक है। अच्छा NSE में अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे सॉरी हम लोग प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट निकालेंगे, नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट नहीं, सॉरी नॉट, ठीक है। मतलब प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट तो सिमिलर ही है नेक्स्ट ग्रेटर से, मतलब बस ऑर्डर थोड़ा चेंज हो जाएगा। विल फाइंड द प्रीवियस, मतलब ये 5 है, ठीक है, इसके जो पीछे है अभी I guess someone was asking कि अगर इसके पीछे होगा तो क्या होगा, so that's what we are doing, so we are trying to find the previous smaller element, ठीक है। हमारा स्टैक है, ठीक है 2, ठीक है। the stack is empty, यहाँ पे मैंने देखा कि my pointer is at 2 यहाँ पे and the stack is empty, ठीक है। Initially stack में कुछ नहीं था, ठीक है। तो मेरा जो स्टैक है दैट इज एम्प्टी, मतलब इसका क्या मतलब है कि 2 के पहले कोई भी इससे स्मॉलर एलिमेंट है ही नहीं, ठीक है। सो नाउ यहाँ पे इंस्टेड ऑफ पुशिंग -1, ठीक है, वी आर पुशिंग 0, हम लोग +1 करके पुश कर रहे हैं। अच्छा क्यों, यहाँ पे देखो, ठीक है। 5 जो भी था हमारा, ठीक है, उसका जो प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट था वो यहाँ पे था, 1 पे था, ठीक है। हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे 1 जो भी है इसमें हम लोग +1 कर देते हैं, 2 आ जाता। तो 5 के लिए 2 विल बी द लेफ्ट पॉइंटर, 6
नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट के हम लोग माइनस करने वाले हैं, तो अभी नेक्स्ट 6 फॉर एग्जांपल 5 है, ठीक है, इसका जो नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट है ये पे आ जाएगा 0 1 दिस इज 4, हम लोग -1 करने वाले 3, तो हमारा राइट पॉइंटर है वो 3 पे हो जाएगा, एंड देन विल अगेन डू r minus l plus 1 into 5 जो भी है, ठीक है, तो वही करने वाले हम लोग। तो यहाँ पे ठीक है हम लोग +1 करके पुश मतलब आरे में डालेंगे, तो यहाँ पे 0, ठीक है, ये बाउंड्री है बेसिकली, ठीक है, तो 2 का जो भी लेफ्ट बाउंड्री है ये हो जाएगा 0 पे होगा, ठीक है, आई होप यू जस्ट गेटिंग दिस। अच्छा, अब हम लोग आए 1 पे, ठीक है, so 1 is smaller than 2, okay, 1 is smaller than 2, यहाँ पे बाय द वे स्टैक में 0 है, तो टॉप ऑफ द स्टैक हम टॉप से कंपेयर करें तो 1 जो भी है हमारा, उसका जो भी लाइक करस्पॉन्डिंग स्टैक का जो भी टॉप है उससे कंपेयर कर रहे हैं, तो 1 इज स्मॉलर देन 2, ठीक है, तो अगर 2 इज स्मॉलर, सॉरी 1 इज स्मॉलर देन 2, सो 2 इज लार्जर देन 1, तो वो स्टैक में रखने का कोई फायदा है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि क्योंकि इसके बाद जो भी एलिमेंट्स आएंगे 1 के बाद जो भी एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है, उसके लिए हमेशा ये 1 ही रहेगा, नेक्स्ट प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट, तो है ना, क्योंकि 2 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इससे छोटा एलिमेंट आ गया हमारे पास, ठीक है, तो 2 पॉप हो जाएगा, एंड 2 के पॉप होने के बाद स्टैक हमारा एम्प्टी हो रहा है, ठीक है, सो कैन आई से कि 1 के लिए भी, ठीक है, इसके जो भी प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट को है ही नहीं, ठीक है, इसका जो भी प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट है ही नहीं, इसलिए हम लोग इसको भी यहाँ पे 0, तो 1 के लिए बाउंड्री हो जाएगा, ठीक है, अब 5 आ गया, बाय द वे स्टैक के टॉप में हमने 1 पुश कर दिया, ठीक है, तो अगर इससे कम एल है तो पुश कर 5 पे आ गया, ठीक है, तो 5 के लिए, ठीक है, 5 के कैन आई से बाय द वे 5 इज लेस, सॉरी 5 इज ग्रेटर देन 1, तो 5 के लिए कैन आई से कि इसका जो प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट होगा 5 का वो 1 होगा, राइट, तो टॉप हमारा ये है स्टैक का, ठीक है, ये इंडेक्स है, इसका वैल्यू करस्पॉन्ड्स टू 1, तो 5 जो भी है इसका जो प्रीवियस है, ठीक है, इससे बड़ा है, तो कैन आई से कि दिस 1 विल बी माय नेक्स्ट, सॉरी प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट टू दिस 5, हम लोग क्या करने वाले, ये 5 की जगह है यहाँ पे, ठीक है, तो 5 के लिए इसका जो प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट होगा 1 होगा, बट हम लोग जो भी टॉप है वो होगा, हम लोग +1 करके इंसर्ट करेंगे, ये +1 -1 हम लोग क्यों करने वाले हैं, यूल अंडरस्टैंड, थोड़ा कैलकुलेशन में हेल्प कर और कुछ, ठीक है, इफ यू वांट तुम लोग -1 लेके भी कर सकते हो, बट देन यू हैव टू जस्ट मॉडिफाई द इक्वेशन अ लिटिल बिट। 5 को हम पुश नहीं करना स्टार्ट, ठीक है, सॉरी 1 और 5 विल बी ग्रेटर देन 1, हाँ सॉरी 5 ही पुश होगा,
हेलो, ओके, सो सॉरी, आई जस्ट लॉस्ट माय इंटरनेट कनेक्शन। अच्छा, लास्ट में कहाँ पे था, कोई बता सकता है? हेलो हेलो। हाँ वो 5 सॉरी, व्हाट? का प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट। ओके, हाँ, तो 5 का जो भी प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट होगा दैट विल बी दिस वन। ठीक है, तो इसका इंडेक्स +1 करके हमने यहाँ पे डाल दिया 5 की जगह। नाउ 6 आ गया, तो 5 को हमने बाय द वे पुश कर दिया यहाँ पे। अब 6 आ गया, सो 6 हम लोग स्टैक के टॉप से चेक करेंगे। टॉप यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे 6 पे आ गए। नाउ 6 इज ग्रेटर देन 5, ठीक है। मतलब दिस 5 विल बी द प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट ऑफ दिस 6। तो यहाँ पे टॉप पे 2 था, तो 2+1 करके हमने यहाँ पे इंडेक्स डाल दिया 3, ठीक है। एंड देन हमने 6 पुश कर दिया स्टैक में, ठीक है। अच्छा, अब आए हम 2 पे, ठीक है। अब 2 पे आ गए। नाउ 2 इज लेस देन 6, ठीक है। 2 इज लेस देन 6, तो ये 6 जो है, ठीक है, दैट इज नॉट दी, दैट कैन नॉट बी द प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट ऑफ दिस 2, ठीक है। तो पॉप कर देंगे, 6 को पॉप कर दिया हमने, ठीक है। अब आए 5 पे। अगेन 5 इज नॉट द प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट ऑफ दिस 2, इसको भी पॉप कर देंगे। अब आए 1 पे फाइनल, ठीक है। हमारा स्टार्ट जो टॉप है यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये हमारा टॉप है। नाउ 2 इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। मतलब 1 जो है, ये वाला 1 जो है, ठीक है, दिस विल बी माई प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट तो दिस 2। तो अगेन 1 का जो भी इंडेक्स है +1 करके हमने यहाँ पे 2 डाल दिया, ठीक है। तो बेसिकली हमारा जो स्टैक है अभी के लिए उसमें सिर्फ 1 है, which corresponds to the value 1, and then we have 2. So index is 4 corresponding with value 2. अब आए 3 पे। अगेन 3 is larger than this 2. So can I say, next हो गया, हाँ। So can I say कि ये जो 2 है that is my previous smaller element to this 5 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट का एरे का कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट की। तो नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट के लिए यू हैव टू लाइक हम लोग पीछे से करेंगे ट्रैवर्स एरे को, ठीक है। हाँ, तो हमारा जो भी नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट होगा वो उसकी बात करते हैं अभी, ठीक है। अब हम यहाँ से चलेंगे, ठीक है। तो अब हम 3 पे, ठीक है। इनिशियली ऐसा वापस हमारा स्टैक एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है। वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, फटाफट एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा, स्टैक इज एम्प्टी, तो 3 का जो भी नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट है वो कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो यू कैन अज्यूम कि यहाँ पे एक 0 है, ठीक है। जस्ट अज्यूम यहाँ पे एक 0 है, 0 1, ठीक है। तो 0 का जो भी पोजीशन दैट इज 6। तो मैंने पहले बताया था कि हम लोग प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट में +1 कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग -1 करेंगे, ठीक है। तो 3 के जो भी नेक्स्ट है, ठीक है, वो स्मॉलर कुछ भी नहीं है 3 से, तो विल पुश, विल ऐड 5, विल असाइन 5 है। Oops, पीछे से करने वाला, सॉरी, यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये आ रहा है, ऐसे समझ लो। अच्छा, स्टैक में हमने ये 5 पुश कर दिया which corresponds to the value 3। अब आए 2 पे, ठीक है। नाउ 2 इज स्मॉलर देन 3, ठीक है। 2 इज स्मॉलर देन 3, तो इसको हम लोग पॉप कर देंगे, ठीक है, बिकॉज ये छोटा चीज है। एंड स्टैक वापस एम्प्टी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पे अगेन 5 आ जाएगा कि 2 से राइट में कोई इससे स्मॉलर है ही नहीं,
ठीक है, तो वापस 5 आ जाएगा विच करेस्पॉन्ड्स टू द वैल्यू 2। अब आए 6 पे। ठीक है, मैंने देखा कि ये जो 2 है, ठीक है, दैट इज स्मॉलर देन 6, तो ये 2 इस 6 के लिए इसका नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 6 का आई गेस पोजिशन है 0 1 2 3, तो 3 है ना। हाँ, तो यहाँ पे 3 - 1 करके हम लोग डालेंगे एरे में, तो ये 2 हो जाएगा एंड देन विल पुश 3 है। ठीक है, दिस करेस्पॉन्ड्स टू द वैल्यू 6। 5 पे आए। ठीक है, 5 इज लेस देन दिस 6, तो इसको हम लोग पॉप करेंगे क्योंकि ये अभी 6 कुछ काम का नहीं है। ठीक है, ठीक है, अब आए 2 पे। ये 6 पॉप होने के बाद 2 पे आए, इंडेक्स 5 पे। नाउ 5 इज greater than this 2, so this two will be my next smaller element to this 5। ठीक है, 2 का जो भी इंडेक्स है वो -1 करके हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, अब 1 पे आ गए। ठीक है, तो 1 से कोई है ही नहीं राइट में, तो अगेन ये 5 हो जाएगा। यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है, विजुअलाइज कर सकते हो तुम लोग। बाय द वे ये सब पॉप हो जाएगा क्योंकि 1 2 से छोटा है तो ये पॉप हो जाएगा, 1 3 से छोटा है तो ये भी पॉप हो, तो वापस स्टैक हमारा एम्प्टी हो गया। ठीक है, अब 2 बाय द वे यहाँ पे 1 पुश करेंगे। ठीक है, ऑपरेशन के बाद यहाँ पे 1। ठीक है, इसका रिस्पॉन्स टू द वैल्यू 1। अब यहाँ पे 2 पे, फाइनली 2 पे आ गए। ठीक है, 2 पे आ गए, तो यहाँ पे मैंने देखा कि 2 इज ग्रेटर देन दिस वन, सो दिस वन विल बी माय नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट टू दिस 2। ठीक है, तो यहाँ पे 0 आ गया, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा क्योंकि 1 -1 करके हम लोग यहाँ पे डाल रहे हैं, तो 0 हो जाएगा। तो so far we have our next smaller element as this। ठीक है, हमारा जो प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट था वो ऐसा था, 0 0 2 3 2 and 5। ठीक है, तो नाउ अभी हम लोग क्या करने वाले हैं कि ये अभी पूरे आरे को हम लोग ट्रेवर्स करने वाले हैं एंड देन विल फाइंड, सो बेसिकली आवर आंसर विल बी मैक्सिमम ऑफ नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट NaCi of my ith element minus previous smaller element phi plus 1 times the height of the, let's say the value of the element, ठीक है, height of this bar। तो ये करोगे ना, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल 2 के लिए, ठीक है, 2 के लिए it will be like 2 times 0 minus 0 plus 1 which will be 2। 2 1 के लिए it will be 1 times 5 minus 0 plus 1 which will be 6। ठीक है, तो फाइनली जब ये 5 पे आएंगे, ठीक है, 5 के लिए दिस इज 4। ठीक है, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग वैल्यू है 3, तो ये हो जाएगा 5 times 4 minus 3 plus 1 which will be 10। ठीक है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो मैक्सिमम ये 10 आ जाएगा। तो ये समझा सभी को, ये डाउट है इसमें? एक बार जैम बोर्ड दिखा दो वापस से। हाँ, अप्रोच वही है कि हमें बस फॉर एवरी बार हमें देखना है कि वो राइट और लेफ्ट से कितना एक्सटेंड हो रहा है। ठीक है, एंड दैट इज इजी टू फिगर आउट। जो भी स्मॉलर एलिमेंट होगा वो होगा, एंड देन वी आर जस्ट कैलकुलेटिंग, तो उससे हमें विड्थ आ जाएगा एंड देन वी आर जस्ट कैलकुलेटिंग द एरिया। तो अब समझा शुभम? नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट का एक बार वापस से शॉर्ट में रिकैप देना। हाँ, ठीक है, तो नेक्स्ट एलिमेंट, सॉरी नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट का क्या फंडा है ना कि हम लोग यहाँ से एंड से स्टार्ट करेंगे इस बार। ठीक है, प्रीवियस के हम लोग ने स्टार्ट से किया था, इस बार हम लोग एंड से करेंगे। तो 3 है, 3 के नेक्स्ट पे कोई भी इससे छोटा नहीं है, तो हम लोग 5 डाल देंगे। इंस्टेड ऑफ -1 हम लोग 5 डाल रहे हैं, कंसिडरिंग, ऐसा सोचो यहाँ पे एक 0 हाइट का एक बार है एट पोजीशन 6। ठीक है, तो ऐसा विजुअलाइज करो। अगेन दिस इज फॉर कैलकुलेशन पर्पसेस। अगर यहाँ पे -1 डालोगे ना तो फिर
वो ये इक्वेशन में बैठेगा, ठीक है। 2 है, ठीक है। 2 के नेक्स्ट पे कोई भी इससे छोटा नहीं है, अगेन 5 आ जाएगा, ठीक है। या फिर ये बोल सकते हो कि हाँ ये 0 है, ये 0 जो 6th इंडेक्स पे ना, ये से छोटा है, तो यहाँ पे 5 डाल सकते, 6 है, ठीक है, 6 है। तो यहाँ पे कुछ रिपीट हो गया था, हाँ हाँ। तो ये जो 6 है ना, इससे जो इसका जो भी नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट है वो 2 होगा, उसका इंडेक्स यहाँ पे आ गया, ठीक है। देन 5 तो जो भी नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट होगा अगेन वो 2 होगा, तो 4, अच्छा वेट, यहाँ पे कुछ मिस्टेक की क्या मैंने, अच्छा हो ठीक है, 4 आया, माय बैड। हाँ हाँ सॉरी सॉरी, ये 3 के लिए, ये 2 के लिए, ये 5 के लिए है, सॉरी ये 6 के लिए, एंड देन दिस ये 5 के लिए है, ठीक है। बहुत ही क्रंची हो रहा है। अच्छा 1 के लिए अगेन इसके राइट में इससे कोई छोटा नहीं है, ठीक है, तो दैट्स व्हाई अगेन यहाँ पे 5, ठीक है। एंड फॉर दिस 2, ठीक है, फॉर दिस 2 इसके राइट पे, मतलब इसका जो नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट है दैट इज 1, ठीक है। बट यहाँ पे सिंस हम लोग इंडेक्स सबट्रैक्ट कर रहे हैं 1 फॉर कैलकुलेशन पर्पसेस, तो यहाँ पे 1 - 1 तो 0 होगा। अब समझा शुभम? मैं कोड दिखाऊंगा ना तो इससे और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। हाँ, तो कोड ध्यान से देख लेते हम लोग। सो दिस इज अ मेन फंक्शन, यहाँ पे हम लोग हाइट्स का वेक्टर पास कर रहे हैं, यहाँ पे n हाइट्स का साइज, दिस इज माय स्टैक। ये लेफ्ट स्मॉल राइट स्मॉल हम लोग ले रहे हैं, 2 एरेज हमने बताया था। लेफ्ट स्मॉल मतलब प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट, राइट स्मॉल इज माय नेक्स्ट एलिमेंट, एंड दिस इज वेयर आई एम कैलकुलेटिंग द प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट जो मैंने पहले बताया, ठीक है। यहाँ से 0 से स्टार्ट करते हैं हम लोग, एंड तक जाते हैं। तो जब तक हमारा स्टैक लाइक एम्प्टी नहीं है एंड हमारा जो टॉप है, ठीक है, अगर वो ज्यादा है हमारे करंट एलिमेंट से, तो हम लोग उसे पॉप कर दें, ठीक है, इसका कुछ काम नहीं है, हम रिजल्ट देखा। अगर हमारा स्टैक एम्प्टी हो गया, ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ इंसर्टिंग -1 हम लोग यहाँ पे -1 + 1 ऐसा करते हैं, दैट्स द रीजन यहाँ पे 0 आएगा। लेफ्ट स्मॉल, तो अगर हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं है, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, हमारा जो भी प्रेजेंट एलिमेंट है, जो भी स्टैक के टॉप पे जो भी एलिमेंट है, ठीक है, वो हमारा करंट एलिमेंट के लिए वो हो जाएगा हमारा प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट, +1 कर रहे हैं, ठीक है। एंड बाकी सारी केसेस में हम लोग बस स्टैक में पुश कर रहे हैं। तो हमने जैसा देखा था, अगर हमारा जो करंट एलिमेंट है अगर वो ज्यादा है स्टैक के टॉप से, तो हम लोग बस पुश कर रहे हैं वो प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट, यहाँ पे जैसे मैंने बताया था जहाँ पे। एंड देन वी आर जस्ट क्लियरिंग द स्टैक, क्योंकि हमें वो स्टैक रीयूज करना है टू फाइंड दी नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट। तो हम लोग पी चालू कर रहे हैं इस बार, ठीक है। एंड जब तक हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं है एंड हमारा जो हाइट है टॉप जो भी है, ठीक है, अगर वो ज्यादा है इससे, तो मतलब बहुत ही सिमिलर है दोनों का जो भी है ना, प्रीवियस स्मॉलर नेक्स्ट स्मॉलर, ठीक है। यहाँ पे बस ऑर्डर चेंज कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग 0 से n जा रहे हैं, यहाँ पे n-1 से 0 तक जा रहे हैं, ठीक है। तो इफ आवर स्टैक इज एम्प्टी, देन अगेन यहाँ पे इंस्टेड ऑफ पुशिंग -1 हम लोग n-1 डाल, तो इट्स बेसिकली दिस, इट्स n एंड देन -1, ठीक है, ऐसे समझ लो इसको। ये आपने 6 मैंने बताया था ना, ऐसे। एल्स में जो भी हमारा जो स्टैक के टॉप पे जो भी इंडेक्स है हमारा, दैट इज आवर नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट, तो दैट्स द रीजन हम लोग st.top में -1 करते हैं, हम नहीं करते, and st.push for all the other cases। अच्छा, आफ्टर कंप्लीटिंग अ प्री प्रोसेसिंग, अगर हमारे पास लेफ्ट स्मॉल और राइट स्मॉल आ गया, उसके बाद हम लोग फाइनली एरे को ट्रैवर्स कर रहे हैं, एंड देन वी आर जस्ट कैलकुलेटिंग द मैक्स ऑफ राइट साइड
times right small minus left small plus 1. तो ये बेसिकली हमारा width हो गया and this is our height for each bar. तो स्टार्टिंग में आई गेस हर्ष ने बताया था ना कि फॉर एवरी बार हम लोग इसका हाइट लेंगे एंड देन ये तक एक्सटेंड हो रहा है टुवर्ड्स द राइट एंड देन टुवर्ड्स द लेफ्ट +1 करके हम लोग बस बाद में फाइनली वी आर जस्ट रिटर्निंग द मैक्सिमम एरिया. ठीक है, तो एक बार इसको सबमिट भी कर देते हैं. ये लीड कोड का क्वेश्चन है, ठीक है, हार्ड वाला क्वेश्चन है. तो जिनको भी समझ में आ गया कॉन्ग्रेचुलेशंस. ठीक है, सो फाइनली सक्सेस एक्सेप्ट. तो समझ में आ गया सबको? हाँ 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 नील, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है. ठीक है, तो दैट्स इट. अब सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद. एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. आई गेस अभी ब्रेक है तो तुम लोग ब्रेक में अभी एंजॉय कर सकते हो. तो बाय बाय.